श्याम चूड़ी बेचने आया। झलिया का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। झलिया का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। राधा ने कही ललिता ने सुनी, राधा ने कही ललिता ने सुनी। अरे ओ चूड़ी वाले जल्दी आओ, जल्दी, नहीं तो प्रभु के श्री कथा का आनंद प्राप्त नहीं होगा। अरे ओ कुकदा वाले जल्दी आओ, नहीं तो प्रभु श्री हरि का कथा का रसपान सुनने नहीं मिलेगा। श्याम को कह रहे हैं अरे वो चूड़ी वाली जल्दी आओ। चूड़ी वाले को बुला रहे हैं दूर से आवाज देके, और आवाज देके कह रहे हैं क्या, मोहन को तुरंत बुलाया, मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं। तो कौन सा रंग भा रहा है मन को, कौन सा रंग भा रहा है? मेरे सांवरे का रंग भा रहा है, मेरे सलोने का रंग भा रहा है। मुझे श्याम रंग, किस किस को श्याम रंग, किस किस को श्याम रंग चाहिए, किस किस को श्याम रंग भा रहा है? हमारी राधा रानी बैठी है, ऐसी थोड़ी ना बैठी रहती है राधा रानी श्याम के नाम से। तो मुझे श्याम रंग है भाया, मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया।
कैसे कर रहे हैं पहनाते पहनाते। धीरे से हाथ दबाया, धीरे से हाथ दबाया, छलिया चूड़ी बेचने आया, बनवारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा जी कहती है, राधा ने कही तुम हो छलिया बड़े। क्या कह रही है? छलिया हो बड़े, छेड़ रहे हो मुझे। राधा ने कही तुम हो छलिया बड़े, राधा ने कही तुम हो छलिया बड़े, राधा ने कही तुम हो छलिया बड़े, राधा ने कही तुम हो छलिया बड़े। तुरंत से हाथ छुड़ाया, तुरंत से हाथ छुड़वाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। प्रेम से बोली राधा रानी मैया की, प्रेम से बोली बाल कृष्ण महाराज की, प्रेम से बोली श्रीमद् भगवत महापुराण की। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का पहले अर्थ समझ लेते कि महाराष्ट्र है क्या। हम प्रभु से मिलने की चाह रखें, वो है रस। हम जो मानव हैं, मनुष्य हैं, वो प्रभु से मिलने की इच्छा रखते हैं, वो क्या है? रस। और प्रभु हमसे मिलना चाहे, प्रभु हमको दर्शन देना चाहे, वो है रास। और जिस रास में श्री राधा रानी भी शामिल होकर के हमें दर्शन देना चाहे, वो है महारास। समझ? दूसरा निकाल लेते हैं, काम के भाव से देखते हैं महारास को। दूसरा निकाल लेते हैं, काम के भाव से देखते हैं महारास को। पर कथा में ही समझ आएगा कि महारास की लीला क्या है। हम और आप तो साधारण व्यक्ति हैं, जिस फिर भी हमें आज पता नहीं कितने हमारे भाग्य के जन्मों के पुण्य की जो छोटी छोटी हमारे पुण्य है, उसकी गठरी आज इतनी बढ़ के बंध के बड़ी हुई है कि आज हम महाराज के भागीदार बन रहे हैं। क्योंकि ब्रज के नंदलाला के साथ महाराज करने का भाग्य भी हर किसी को नहीं प्राप्त होता। प्रथम सुमरे भगवत भक्त भगवत वाणी। पहले आप भगवत को सुने, भगवत के महत्व को समझें, उसको समझें। फिर द्वितीय राधे भक्ति व्यास नौ भांति बखानी।
भक्ति के बारे में जाने। व्यास जी ने, महाराज जी ने आपको एक एक करके भक्ति के बारे में समझाया। अभी तक जो कथा चलती आ रही थी वो थी भक्ति की। अब तृतीया करे गुरु समुझी, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। गुरु के बारे में हम जाने ना, मानव जन्म के बारे में जाने, भक्ति के बारे में जाने, गुरु के बारे में जानो। गुरु कौन होता है? जो आपके जीवन के अंधकार को मिटा दे, वो है गुरु। गु का मतलब अंधकार, और रु के मतलब, रु का मतलब प्रकाश। चौथे होए विरक्त और बसे बन राज बसीलो, और पांचवे भूलिए देह की विरक्ति, तब दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। साते पावे रीति के रस, तब श्री स्वामी दास हरिदास की, दीक्षा दसी पायो। हरिदास जी भी भगवान जी के साथ महाराज से करें। ब्रज में जितनी गोपियां हैं, जितने गोप ग्वाले हैं, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। गोपी का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों को पीना। जितनी गोपी है अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखी है, इसलिए भगवान उनके वश में हो गए हैं। इंद्रियों में, अपने प्रत्येक इंद्रियों में, इंद्रियों का अर्थ होता है हमारे जो 10 प्रकार की इंद्रियां हैं जो संसार की ओर जा रही, उस इंद्रियों को हम अगर वश में कर ले, प्रभु के चरणों में समर्पित कर ले, मन क्रम वचन वाणी, तब कहीं जाकर के हम भागीदार बनते हैं महाराज के। गोपियों ने अपनी सभी इंद्रियों को पी लिया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आज देखो सेवा करने का शुभ अवसर प्रदान हुआ। गोपी कौन है? भगवान श्री राम जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए, 14 वर्ष के लिए भगवान जब वनवास गए तो दंडक वन जो है वहां पे बड़े बड़े दाढ़ी वाले संतगण रहते हैं, वास करते हैं। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य को देख करके मन में भाव ऐसा आया संतों के, माता सीता जी को देखिए, प्रभु श्री राम जी कितनी सुंदर है और कितनी सुंदर उनकी भार्या है कि उनको सेवा करने का शुभ अवसर प्रदान हो रहा है, शुभ अवसर मिल रहे हैं। काश हम भी मैया सीता के जैसे स्त्री रूप होती और इनकी सेवा कर पाते तो कितना अच्छा होता। वही दंडक वन के जो संत हैं, ज्ञानी हैं, मुनि हैं, वो गोपी के रूप में ब्रजधाम में अवतरित होकर के आए हैं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनके मन के भाव को समझा और तथास्तु कह दिया। अब भगवान श्री वामन जी वामन के रूप में आए और वामन के रूप में राजा बलि के घर गए तो जितनी दैत्य कन्या है ना, उनके मन में ये भाव आया, देखो राक्षसी की कन्याएं हैं, राक्षसों की कन्याएं हैं, लेकिन वामन के रूप को देख करके, सौंदर्य को देख करके उनके मन में ये भाव आया कि काश हम भी ऐसे सुंदर रूप में आए वामन जी का, हम भी सेवा कर पाते तो कितनी अच्छी बात होती। भगवान ने उन सभी दैत्य कन्याओं के मन की इच्छा को समझ के कह दिया तथा आज तो। इतना ही नहीं, जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान जो है मंदराचल पर्वत जब नीचे की ओर धंसने लगे ना, तो भगवान ने कछुआ का रूप लिया था। तो उस कछुए के रूप को देख करके जितनी मस्तस्य कन्या हैं, सबके मन में ये भाव आया कि हम प्रभु की सेवा करते, हमें भी प्रभु की भक्ति करने का शुभ अवसर प्रदान होता तो कितना अच्छा होता। देखिए
प्रभु से ये मन में इच्छा रखने वाले अनंत जन्मों के जो दैत्य कन्या है, संत है, मत्स्य कन्या है, वे सब गोपी बन करके आई है। अब चौथा है हमारे वेद के मंत्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों के जितने मंत्र हैं, ज्ञान कांड के, कर्म कांड के, ये सभी जो वेद मंत्र हैं, ये वेद मंत्र भी गोपी के रूप में आए हैं। गोपी कौन है? साक्षात वेद वेदांत के मंत्र हैं। महारास कोई नित्य नहीं है, महारास है जीव और परमात्मा का मिलन। जीव जब अपने शरीर की सुधि भूल जाता है, सांसारिक मोह से निकल जाता है, तब कहीं जाके अपनी शरीर की सुधि भूलता है, तब कहीं जाकर के रास का भागीदार बनता है, रास में भागीदार बनते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण है, देखिए आज शरद पूर्णिमा की पावन शीतलमयी रात है। शरद पूर्णिमा की शीतलमयी रात, अर्धरात्रि का पहर, जहां आकाश मंडल में आधे रात में चिड़िया जो है, पक्षी जो है, वो करलव कर रही हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, चंद्रमा नील जैसे पूरे ब्रज में प्रकाशित कर रहे हैं। यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ पर बैठे बांसुरी बजा रहे हैं प्रभु। इतनी मीठी बांसुरी, इतने सुंदर धुन, और प्रभु देखो ना, बजाने वाले एक हैं, बांसुरी बजा रहे हैं प्रभु, एक बांसुरी भी एक, बजाने वाला भी एक, बांसुरी भी एक। पर जितनी ब्रजवासी गोपियां हैं, सबको ऐसे लागे मानो कन्हैया उनका नाम लेकर के उनको पुकार रहे, अपने पास बुला रहे हैं। गोपियां जितनी थी बांसुरी का धुन सुन के ऐसे बेसुध हुए कि जो जिस कार्य को कर रही थी उसको छोड़कर प्रभु के पास भागे चले। खाना परस रही है, कोई खाना को छोड़ के भागे, कोई तो सब्जी में, कोई गोपी तो सब्जी में नमक की जगह शक्कर डाल के भागे। एक पति तो कहने लगा, अर्धरात्रि हो गई, इतनी रात्रि को तुम जा ही रही हो। उनको दरवाजा लगा करके बंद कर दिए, कमरे में बंद कर दिए। गोपी कहती है, तुम्हें इस शरीर से प्रेम है ना, इस तन से प्रेम है, तो ये शरीर तुम रखो। उस गोपी ने देह त्याग करके जीव रूप में प्रभु के पास सबसे पहले पहुंच गई। ये होता है गोपियों का प्रेम, ये है गोपियों का प्रेम। क्योंकि गोपी के मन में ये भाव है कि कृष्ण को पुत्र, पति, सखा किसी भी रूप में उनको पाना चाहती है। भगवान ने सभी गोपियों को अपने पास आते देखा। भगवान ने देखा कि सभी गोपी जो हैं उनके पास दौड़ी दौड़ी आ रही है। एक तो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही, दूध पिला रही है, पलने में डाल के भागी पड़ी। प्रभु के प्रति इतना अनोखा प्रेम। भगवान जी कहते हैं, स्वागतम हो महाभागा, अहो भाग्य हमारे कि आप सब पधारे हैं हमारे महाराज में, हमारे बांसुरी को सुन करके। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग इतनी रात्रि को आए कैसे। गोपियां जो है ऐसे तिरछी नजर डाल डाल के देखती हैं, पहले तो हमको हमारे नाम से पुकारे, पहले तो हमको अपने पास बुलाए, और अब कहते हैं कि इतनी रात को क्यों आए। तो भगवान है ना, पहले जीव को अपने पास बुलाता है। भगवान कहता है, मेरे पास आओ, मैं ही तुम्हारे जीवन का कल्याण कर सकता हूँ, तुम्हारा कल्याण सकता हूँ, मेरे पास आओ सब। और आने के बाद ठोक पीट कर भी देखता है कि सच्चे मन से आया है कि कच्चे मन से। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है ना, गोपियों के मन के भाव को
समझने के लिए परीक्षा ले रहे हैं कि क्यों आए। गोपियां कहती हैं, हे प्रभु, आपने तो हमें बुलाया तभी तो हम आए हैं, और बुलाने के बाद आप कहते हो कि क्यों आए। कान्हा जी कहते हैं, अच्छा देवी मैं समझ गया, तुम इस घने जंगल में शरद की पूर्णिमा लगी है, सुंदर दिख रहा होगा, ये वन करके आए होंगी ना देखने के लिए। पर देवियों, इस घने वन में जीव जंतु भी रहते हैं, हिंसक प्राणी भी रहते हैं, आप कैसे विचलित यहां पर भटकोगे? तो फिर जो जंतु है, जो हिंसक जंतु हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप वापस चले जाओ और अर्धरात्रि के समय मेरे पास आना। ये तो फिर आपके पतिव्रत धर्म को नष्ट करने वाली बात है देवी। अपने पतियों की सेवा को छोड़ करके हमारे पास आए हो। मैं तो कहता हूं कि आप सब वापस चली जाओ। अरे पतिव्रत धर्म का तो बड़े बड़े लीला हैं, आप कहो तो एक कथा बताऊं? बताऊं? भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं और मैं आपसे बताऊं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, एक पति ऐसे थे और एक पत्नी ऐसी कि अपने पति के दिन रात सेवा में लगी रहती, उनकी इतनी सेवा करती, इतनी सेवा करती कि सबसे पहले अपने पति को रखती, बाद में अपने बच्चे को। एक बार जो पति है काम से बाहर गए धनोपार्जन के लिए, धन कमाने के लिए, पत्नी तो उनके आने की तैयारी कर रही है, बढ़िया खाना वाना बना रही है, चावल वावल चुन रही है। अब पति बेचारे थक हार करके आए, भोजन किए और पत्नी की गोद पर ही लेट गए। पति जी का जो है नींद पड़ गए, निंद्रा देवी उनको घेर लिए, सो रहे थे। अब उतने में क्या हुआ, उनका एक छोटा सा बालक था 9 महीने का, वो घुटमुन घुटमुन करते 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 आग के कुंड के पास पहुंच गया। और उस कुंड के पास पहुंचने पर माता जो है, गोपी जो है, देख ही रही है कि मेरा जो बालक है वो अग्नि कुंड है, उसमें गिर ना जाए, देख ही रही है पर कुछ नहीं कर रही। क्यों? अगर पति को उठाऊंगी तो मेरा जो पति धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। तो वो देख ही रही है, पर गोपी देख ही रही है और बालक धीरे 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 आकर के अग्नि कुंड में गिर गया। और जो गोपी है उसने अपने आंख को चुप से बंद कर लिया। पतिव्रत धर्म का पालन करने वाले का, स्त्री का जो प्रताप होता है, वो देखी अग्नि कुंड में आग ऐसे भड़क रही थी, बालक उसमें गिर भी गया, पर मैया जो है आंख बंद करके बैठी रही। 1 घंटे बाद पति की निंद्रा जब खुली, दौड़ती हुई गोपी जाकर के कुंड में झांकी और देखा तो बच्चा जो है अग्नि में किलोर कर रहा था, खेल रहा था। ऐसा प्रताप होता है क्योंकि उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट होने ना दिया उसने, तो उससे जो अग्नि है वो शीतल हो गई थी, ठंडी हो गई थी। ऐसे होता है। तो तुम सब मेरे पास से जाओ, अपने अपने पति की सेवा करो। एक गोपी कहती है, बड़ी कथा सुना रहे हो हमको। अरे ऐसे 2-4 कथा तो हमें भी आते हैं। अब बताइए किसी भी गोपी को, आप ही लोगों को बुरा लगेगा ना, अभी आप सब आए हैं, कल मैंने बुलाया है सबको, बढ़िया तैयार होके आना, शादी है करके।
काफी सारे लोग दिख रहे हैं पीले पीले में। बोलो राधे राधे। गोपी कहती है बुला लिए। अब बोलते हैं काबर आया, इसमें तुम अलग हूं बने लगी, काबर आए हो। तो क्रोध भी कर रहे हैं किनसे? कान्हा से। प्रेम भी कर रहे हैं उससे, तो क्रोध भी इसी से कर रहे हैं। गोपी कहते हैं ऐसा कथा जानते हो तो ठीक है, हम भी बताते हैं। हम भी आपको ऐसी कथा सुनाते हैं। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। देखिए भगवान की कृपा, भगवान की कथा। हम आपके गांव में आए, यहाँ पर आसन लगा है, आसन में बैठे ही हैं, और एक फोन आया हमारी माता राम के लिए, गुरु माता के लिए। ये बेरला से आगे यहीं पे थे, यहीं पे फोन आया, कथा ही कर रहे थे। और उनको वहां से 5-7 फरवरी से इनका भागवत के लिए नारियल देने कल आए थे, भेंट करने के लिए आए थे। तो प्रभु की अगर भक्ति करें आप सच्चे मन से, श्रद्धा से, तो आपके लिए वो दरवाजे खोलते जाते हैं। हमारी माता राम गुरु माता को श्रीमद् भागवत कथा के लिए नारियल फल प्राप्त हुआ है। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो उसको अर्पित करने आई है आप। लड्डू को देने, आप संभाल लेना करके। फिर गोपी कहती है हम भी जानते हैं ऐसी कथा। बोले सुनाओ, जानते हो तो सुनाओ। सुनाओ सुनाओ ना तो। चलो मैं ही गोपी बन जाती हूँ। पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनाया, अब गोपी कहती हैं ऐसे कथा हम भी जानते हैं, अब आप ही बताइए, इसका निर्णय आप ही करेंगे। लेकिन बोले हाँ बिल्कुल, कहो तो। ऐसी पत्नी हम भी जानते हैं। एक पत्नी थी जो अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी, अत्यधिक प्रेम, बिल्कुल बच्चे जैसा लाड, उसको नहलाना धुलाना खिलाना, उनकी सेवा करना। सुबह भी पति से होता तो शाम भी पति के ही सेवा से खत्म होता। पर एक दिन ऐसा हुआ कि धन को कमाने के लिए, धन उपार्जन के लिए ही पति को बाहर जाना पड़ा, पत्नी को छोड़ करके। पत्नी कहती है आप इतने दिन के लिए मुझे छोड़ करके जा रहे हो, हम तो नहीं रह सकते आपके बिना। 1-2 दिन के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं भाई, साल भर के लिए जा रहे हैं। पत्नी कहती है हम नहीं, हम तो आप ही के साथ चलेंगे, पर आपके बिना हम नहीं रह सकते स्वामी, आप हमें अपने साथ लेकर के चलिए। पति कहता है देवी जाना तो मुझे अकेले ही पड़ेगा, पर मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करके जाऊंगा। तो पति ने क्या किया, बिल्कुल अपने जैसा उन्हें मूर्ति बना करके दे दिया। देवी अब समझना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मूर्ति को दे करके कहा कि अब समझना मैं तुम्हारे साथ हर एक क्षण, हर एक पल में हूँ। देवी हो गई खुश। पति चले गए धन उपार्जन के लिए। अब पत्नी है उनसे गीले कपड़ों से पोंछती, बढ़िया अलमारी में बैठाती उसको, उनको गीले कपड़े से पोंछती, प्रतिदिन उनका श्रृंगार करती, वस्त्र पहनाती, भोजन इत्यादि उनको भोग लगाती, तब वो स्वयं पाती। ऐसा कार्य वो प्रतिदिन करते 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 उसका आदत उसको हो गया। अब तो सोकर पहले उठे और मूर्ति का दर्शन पहले करें। बस एक दिन जो है पति को भोग लगा रही थी, मूर्ति रूपी पति को भोग लगा रही थी। साल भर हो गया इस कार्य को करते करते। साल भर बाद पति आया तो बाहर से संकट जो है, दरवाजा है वो खटखटाने लगा, खोलो देवी खोलो। अब पत्नी है वो कहती है अगर मैं उठ के गई तो मेरा पतिव्रत जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। तो आप ही बताइए क्या करना चाहिए गोपी को।
जो सेवा कर रही है उसको छोड़ के जाना चाहिए या बाहर गेट में खड़े हैं उस पति के लिए दरवाजा खुलना चाहिए? क्या करना चाहिए? जवाब दो। क्या करना चाहिए? बनी जोर से बोलो, बोलो। नहीं समझ आए? जाना चाहिए या बैठना चाहिए? बोलो ना, वो एकदम जानो मानो पान वान खा के आए हो का? जाना चाहिए। भगवान भी कहते हैं, श्री कृष्ण जी भी कहते हैं, जब साक्षात के पति आ गए हैं तो फिर उस मूर्ति को क्यों पूजना? पत्नी को तो दौड़ करके जाना चाहिए और साक्षात जो पति आए हैं उनका स्वागत करना चाहिए। तो गोपियां कहती हैं, बस प्रभु, बस आपने ही अपने श्री मुख से हमारा भ्रम जो है वो दूर कर दिया और अपने आप का भी दूर कर दिया। जब सबके पति आप हो, संसार के पति आप हो, पति परमेश्वर आप हो, परमेश्वर रूपी पति मिल गए तो संसार रूपी पति का क्या करेंगे? मूर्ति रूपी पति का क्या करेंगे? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, बस देवी मैं तो ये परीक्षा लेने के लिए देख रहा था। अति जोर से फटाका मत फोड़ो ना, मैं ये कल चमक जाता हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो प्रत्येक परिस्थिति में क्या करना है? भजन करना है, कीर्तन करना है, प्रभु को अपने आप से अपने आप को जोड़ के रखना है। क्योंकि जो संसार के पति हैं, पत्नी हैं, बेटे हैं, बेटी हैं, हम तो मोह में खोए हुए हैं। संसार में आए हैं तो संसार के भांति जी रहे हैं, पर संसार में रह करके भी संसार को अपने ऊपर हावी ना होने देना, ये परम कर्तव्य मनुष्य का होता है। हमारा आजकल जो अनुकूल है, बुद्धि है, वो बिल्कुल ऐसे बन गया है कि अपने प्रत्येक परिस्थिति में अपना जीवन का भाग दौड़ कर रिमोट कंट्रोल हम सामने वाले को समर्पित करके बैठे हैं। किसी ने कह दिया अच्छा है तो खुश, किसी ने कह दिया बुरा है तो दुख, किसी ने कह दिया तुम ऐसी हो तो दुख, किसी ने कह दिया तुम ये नहीं किए, अरे वो करना था तो बस। मतलब क्या है कि हम अपने जीवन का जो बागडोर है, रिमोट कंट्रोल है, सामने वाले व्यक्ति को दे दिए हैं। उसको क्यों दिए भाई? देना है तो इसको दे दो। ये रिमोट कंट्रोल संभालेगा तो अच्छा ही संभालेगा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, कहते हैं ना, क्या लागे मेरा। अब भाई ये कहने से नहीं होता, ये एक होता है करने से। कथा में बैठे हैं, पंडाल के बाहर चप्पल रखे हैं, अभी इधर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती कर रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण, और बाहर हमारी चप्पल को कोई चुरा ना ले जाए। सही है? अई हमारे घर के बहू कहीं साग में नमक तो नहीं डाल दे हुई, ज्यादा मिर्ची तो नहीं डाल दे हुई, ये तेरा तुझको अर्पण नहीं है। सच्चे मन से, सच्चे भाव से जिसने प्रभु श्री हरि के चरणों में अपना जीवन अर्पण कर दिया, उसको कहते हैं तेरा तुझको अर्पण। कहने से नहीं होता, अपने अपने लिए अच्छे अच्छे खाने का लो, पीने के लिए बात, मंदिर जाने के आई, दान करने के आई, अरे दाने तो देने है, कोई सस्ता सन कपड़ा दिखावे, अरे दाने तो देना है, कोई सस्ता सन फल देवे, ऐसे में थोड़ा ना होते जी। बोलो राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, पर मैं समझ गया कि आप सभी कामनाओं को, सांसारिक मोह माया को छोड़ करके आए हो। तो प्रभु जी जो गोपियों के साथ रास विहार करने लगे। भगवान सभी के साथ रास विहार करने लगे। जितनी गोपियां हैं उनके आसपास, जितनी गोपियां हैं उनके आसपास भगवान उनके दोए दोए अपना रूप भी प्रकट किए और सभी गोपियों के साथ नृत्य करने लगे।
और ऐसा नृत्य चल रहा है, देखिए देवांगनाएं भी हैं, आकाश से ब्रज में फूलों की वृष्टि कर रहे हैं। भगवान भी पृथ्वी लोक पर, देवताओं भी जो है पृथ्वी लोक पर आकर के महाराज में भागीदार बनने का चेष्टा रख रहे हैं, लेकिन तरस बस रहे हैं, मिल नहीं रहे। अब नृत्य कर रही हैं गोपियां, भगवान श्री कृष्ण जी भी नृत्य कर रहे हैं, लेकिन जो गोपियां है ना उनके मन में थोड़ा सा भाव उत्पन्न ये हो गया कि देखो हम कितनी सुंदर हैं। ये होता है अभिमान। अरे हम तो सुंदर हैं तभी तो भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। देखो गोपियों का अभिमान, और जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं होते। गोपियों को हुआ अभिमान तो गोप और राधा को हो गया मान। मान और अभिमान में, मैं और मेरा में, हम और हमारा, मैं और मेरा, ये दोनों में बहुत फर्क है। हम में कितने लोग आ जाते हैं? सब। और मैं में, मैं तो मैं कितनी सुंदर, तभी तो कृष्ण भगवान मुझसे नृत्य कर रहे हैं, मेरे साथ महाराज कर रहे हैं। ऐसा उनके मन में अभिमान हो गया। तो श्री राधा रानी जी के मन में मान हुआ कि भगवान जो हैं, श्री कृष्ण जो हैं, मुझ में और गोपियों में कोई फर्क नहीं समझते। तो श्री कृष्ण जी हैं, श्री राधा रानी को लेकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां रोती रह गई। गोपियां जो है वो रोती रह गई। गोपियां कहते हैं, हे बनवारी, हे बांके बिहारी, हे चितचोर, हमारे मन में अभिमान आया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें माफ कर दीजिए। पर प्रभु अपने छत्र छाया से हमें दूर ना करिए। हे परमात्मा, हमने अभिमान किया अपने इस चमड़ी के शरीर से, हमने अभिमान कर दिया अपने चमड़े के शरीर पे, हमें नहीं करना चाहिए था, हमें क्षमा कर दीजिए। पर अपने आप से, अपने छाया से, अपने दर्शन से, अपने चरणों से हमें दूर ना करिए प्रभु। अरे आपके बिना तो हमारा एक सांस भी ना चले, आप हमें ऐसा तड़पाओ ना। जितनी गोपियां हैं रोते रोते क्षिति माता के गोचल में गिर गए। क्षिति माता के आंचल में गिर करके कहती है, हे पृथ्वी माता, हे क्षिति माता, हमारा कान्हा जहां भी गया होगा आपके ही गोद में चरण रख करके गया होगा ना। बताइए ना कि हमारा कान्हा कहां गया। कोई जवाब नहीं मिला। पृथ्वी माता कोई जवाब नहीं दी। गोपियां वहां से चले गई तुलसी माता के पास। तुलसी मैया से कहती, हे वृंदे, हे तुलसी मैया, आप श्री कृष्ण की तो परम प्रेयसी हैं, परम दासी हैं। आप बताओ ना कि हमको ऐसे कंकरीले के कांटों में छोड़ करके कान्हा कहां गए। उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। रोते रोते जितनी गोपियां हैं वन में, कभी झाड़ी के पीछे, कभी जंगल में जाके, चारों तरफ घूम घूम के कान्हा को ढूंढने लगे कि कहाँ हो प्रभु, कहाँ हो, हमें दर्शन दो, हमें तड़पाओ नहीं, हमें तरसाओ नहीं। पीपल के पेड़ के पास चले गए, कहने लगे, वट वृक्ष के पास चले गए, कहने लगे कि आप पे तो सर्वस्व देवता विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, आप तीनों यहाँ पर विराजमान हैं।
आप ही बताइए ना। अरे मेरे प्रभु कहाँ गए? हमारे कान्हा हमें छोड़ करके कहाँ गए? अब तो उनकी भावनाएं ऐसे हो गई, अपने आप को ही कृष्ण समझने लगे। कोई कृष्ण बन करके कहते हैं, कोई गोपी कृष्ण बन करके क्या कहते हैं कि आओ आओ ब्रजवासियों, मैं तुम्हारे रक्षा करूंगा कालियानांग से। एक गोपी कहती है कि देखो मैंने पर्वत उठा लिया है, आओ मेरे नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो कंस बनी जो गोपी हैं, कृष्ण बने गोपी के साथ युद्ध करने लगे। ऐसे ही मनोवृत्ति बिगड़ गई उनकी, पागल हो गए से। परीक्षित कहते हैं सुखदेव मुनि महाराज जी, ये क्या हो रहा है? हमारी सासू माँ अब इतना मान आसन के प्रभाव से मिलते। राधे राधे। जब चारों तरफ ढूंढ ढूंढ कर गोपियां थक गई, मनुस्मृति सोचने समझने की शक्ति जो है खो गई, सभी अपने आप को कृष्ण समझने लगी। कोई लड़ रहा है, कोई गोवर्धन पर्वत उठा करके गोपा की गोपियों को रक्षा करने के लिए आवाज दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति उन गोपियों की बन गई। फिर थोड़े देर में उनको सुध आई। परीक्षित महाराज जी कहते हैं ये क्या हो रहा है? सुखदेव मुनि महाराज जी कहते हैं ये कोई अनुकरणीय कारण नहीं है, ये कोई अनुकरणीय नहीं है। ये तो भक्ति का वो अध्याय है जिसमें गोपियां पहुंच गई है 10वीं स्थिति पर, अपनी मन स्थिति खो गई है। अब ढूंढते ढूंढते वही गई यमुना के किनारे जहां राधा रानी जी बैठी हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी के भी मन में ये भाव आ गया, राधा रानी माता है। गोपियों के मन में देख करके ये भाव आ गया कि गोपियां जो है कहती हैं माता राधा रानी से, आप यहाँ कैसे? राधा रानी कहती हैं कि तुम्हारे मन में जो भाव आया था वही भाव मेरे मन में आ गया। तुम्हारे मन में अभिमान आया, तुम्हारे मन में संसार का अभिमान आया, और मेरे मन में भी तुम्हारे प्रति अभिमान आ गया था। मैंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं अब ज्यादा दूर नहीं चल सकती। क्यों? मैंने सोचा कि भगवान तुमको कष्ट में देख रहे हैं, क्योंकि मैं इनके साथ हूं। अगर मैं इनके साथ नहीं रहूंगी तो कृष्ण तुम्हारे पास लौट करके जल्दी चले जाएंगे। ऐसा मन में भाव आ गया। राधा रानी जी को कृष्ण भगवान ने कहे चलने में तकलीफ होती है? बोले हाँ। तो बैठी होगी मेरे कंधे पर? हाँ। तो कंधे पर जैसे ही माता राधा रानी बैठने लगी, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को भी छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। अब सभी जो गोपियां हैं वो प्रभु से मिल करके प्रार्थना कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं गोपी गीत। तो आइए हम सभी प्रार्थना करें प्रभु से और कहें कि हे प्रभु जल्दी आइए और जल्दी आ करके हमें दर्शन प्रदान करिए। जयति देहि कम जनमान वज्रहा। सभी लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कहेंगे जल्दी दर्शन दो। जयति देहि कम जनमान वज्रहा सयते इंदिरा शाश्वतत्रहि। जयति देहि कम जन्मना व्रज शयत इंदिरा
दृश्यता दीक्षुतावक त्वयिदृता स्वपा स्वाविचिन्वते। शरदुदाशे साधुजात स रसिजदोरमुखा श्रीमुखादृशा। सुरतनाथ ते सुरकराशिका वरदने घंटो नेह की वधा। वर्षमारुतात् वेधुसानलात् वृषमायत्मात् विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामहो। जयति देहिकम् जन्मानवज्रः शयते इन्दिरा स्वाश्रदात्र। सभी मिलकर के प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि हे प्रभु, इतना ही कष्ट आपको हमको देना था, इतनी तकलीफ ही आपको हमको देना था, तो मरने देते ना उस कालिया नाग के जहरीले जल से। हमें उस जहर से ही मरने देते, आपने हमें उस जहर से क्यों बचाया? अरे मरने देते उस दाव अग्नि का पान आपने क्यों किया? उस अग्नि पर जल करके हमें मरने देते, पर आप अपने आप से दूर हमको रखे हो ना, आप अपने चरणों को हमसे दूर रखे हो, ये बात अच्छी नहीं है। आप कहेंगे कि वास्तव में हमसे प्रेम करते तो तुम्हारे प्राण अभी तक शरीर में नहीं रहते। तो भगवान आप ही बताइए, सतयुग में माता सीता आपसे कितने दिन दूर रही, उनके तो प्राण नहीं निकले। क्या आप ये कहेंगे कि वो आपसे प्रेम नहीं करती थी? भगवान जी, ये प्राण तो कब से निकलना चाहते हैं, पर नाम पहारू दिवस निशी और ध्यान तुम्हारो कपाट। नाम तुम्हारो, हमारा ध्यान में तुम्हारा नाम है, पर आपके नाम के जो प्रताप है ना, वो कपाट लगा दे रही है, इसलिए हमारे प्राण जो है वो शरीर से बाहर नहीं जा रहे। आप ये कहेंगे कि आपसे विदा होकर के जब आप 14 वर्ष के लिए वनवास में निकले, तो आपके पिता श्री दशरथ जी राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कहते कहते दशरथ जी ने अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया था, वैसे हम नहीं कर पा रहे। तो प्रभु, हम तो चाहते ही हैं कि हम अपने प्राण ही त्याग दें, पर क्या करें, जो आपके नाम का प्रताप है ना, वो पहरा दे करके बैठा है, वो मरने भी नहीं दे रही है हमें। पर सच कह रहे हैं, कसम खाकर कह रहे हैं प्रभु, अभी अगर आपने हमें दर्शन नहीं दिया तो सच कह रहे हैं, अभी हम अपने ये शरीर जो है त्याग कर देंगे।
आत्महत्या कर लेंगे। ऐसे तो हमारे प्राण निकल नहीं रहे, कष्ट में है, तड़प रहे हैं, लेकिन आपके चरणों से ही ऐसे दूर रहे तो हम इस देह का त्याग कर देंगे। गोपियों की पुकार को सुन करके भगवान श्री कृष्ण रह नहीं सके और साक्षात प्रभु गोपियों के बीच में आकर के खड़े होके उनको दर्शन दे दिए। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण महाराज की जय हो। अब भगवान आ तो गए और जैसे ही उनका दर्शन मिला मानो मृत शरीर में प्राण पड़ गए हों। सभी गोपियां हैं वो खड़ी हो गई। कोई तो उसे क्रोध से देखे, कोई उनके चरणों को दबाए, कोई इसका आलिंगन करे, कोई उनको हाथों को सहलाए, कोई उनके बालों को सहलाए, कोई तो ऐसे घूर के देखे जानो खाई जाएगी। भगवान जी कहते हैं कि जहां कपट होता है, जहां छल होता है, वहां मेरा वास नहीं होता। तुम्हारे भाव का परिवर्तन हुआ, इसलिए तुम्हारे भाव से उस परिवर्तन आए हुए, तुम्हारे भाव में जो परिवर्तन आया था उसको हटाने के लिए गोपियां मैंने ये लीला की थी। पर तुम हो तभी मैं हूं, मेरा प्रेम निश्चल है तुम्हारे लिए। हे गोपियों, तुमसे तो मेरा सार है, तुम ही तो हो तभी तो मैं हूं। भगवान अब देखिए, प्रत्येक गोपी को जिस परिस्थिति में रास करते हुए छोड़ कर गए थे, प्रभु जी अब प्रत्येक गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, महारास कर रहे हैं। राधा नाचे, कृष्ण नाचे। कौन कौन गोपी बन के आई हैं? कौन कौन हो भाई गोपी? और जितने गोपी हो, माधव तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। माधव कहाँ गए? दिखाई नहीं दे रहे माधव। राधा नाचे, कृष्ण नाचे और नाचे गोपी जन। महाराज के भागी जिस जिसको बनना है बन जाओ, अभी नाच लिए महाराज में प्रभु के साथ। क्यों? क्योंकि ये मिलन जो हो रहा है, जीव और परमात्मा का मिलन हो रहा है। किसका मिलन हो रहा है? जीव और परमात्मा का। तो देख लीजिए आप लोग कौन कौन परमात्मा से मिलना चाहते हो। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की राधे राधे। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन और मन मेरा भय गए सखी रे पावन वृंदावन। किसका किसका मन है? किसको किसको वृंदावन में ब्रज में बसने का संकल्प है? आज नृत्य कर लो। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो भय गए सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हाँ, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। 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 मन मेरा भय दे सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हाँ, मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राज रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है।
किरण था श्याम सलोना, दो आंखें मतवारी। चंद किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें मतवारी। चंद किरण सा ठुमक ठुमक नाचे कृष्ण कन्हैया, जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे कृष्ण कन्हैया, रास बिहारी संग, रास बिहारी संग, राधा कुमारी संग, ताल बाजे रे बिरजमा श्याम नाचे रे, बिरजमा श्याम श्याम नाचे रे। राधा नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। 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 अरे मन मेरा भज सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। अरे मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। वंशीवट में जब महाराज हो रहे ना, भगवान भोले जी नहीं रह पाए, भोलेनाथ जी नहीं रह पाए, उनको भी महाराज में शामिल होना था। आ गए भोलेनाथ जी, तो गोपियां कहने लगे कि इस रास के भागीदार बस पुरुष में शिव कान्हा होंगे, बाकी कोई इसमें शामिल नहीं हो सकते। तो क्या हुआ, भोलेनाथ जी को गोपियों ने नारी बनाया। अब बताइए, जो त्रिपुरारी है भोलेनाथ है, वो नारी रूप में कितने सुंदर, कितने मनमोहक लग रहे होंगे। भगवान भोलेनाथ भी को गोपियों ने गोपेश्वर के रूप में गोपी बना दिए। अरे ये गोपेश्वर महादेव जी का दर्शन आप भी वृंदावन में जाएंगे तो दर्शन होगा। आज भी प्रभु दर्शन देंगे गोपेश्वर के रूप में, गोपेश्वर महादेव के रूप में आपको प्रभु जी आज भी दर्शन देंगे। तो चलते हैं अपने अपने मन के एक भाव के साथ प्रभु गोपेश्वर जी का दर्शन करने। प्रेम से बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। बंसी तट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। बंसी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। बंसी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। बंसी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर और क्या हो रहा कहलाए। है, डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे, कान्हा की मुरली पे जग सारा नाचे रे।
ब्रज के जो सखा है वो हमारे भोलेनाथ के लिए क्या कहते हैं? एक दिन वो भोले भंडारी और बन के ब्रज की नारी। कहाँ है? ब्रज में कहाँ है? एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती रे मना के हारी ना माने त्रिपुरारी नाम में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। भोले जी कह रहे हैं, राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, नाचूंगी मैं भी तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, नाचूंगा मैं भी तेरे संग में। और रास रचेगी बन में भारी, हमें दिखाओ प्यारी ब्रज में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। प्रेम से बोलिए गोपेश्वर महादेव की। स्वर्गीय श्री कमलेश साहू की ओर से भागवत भगवान के चरणों में 101 रुपये समर्पित। बोले इनके श्रद्धा भक्ति की जय हो, बोले इनके कुटुंब परिवार की जय हो, बोले भागवत महापुराण की जय हो। हमारे बीच परम आदरणीय महेंद्र चंद्राकर जी की मम्मी का पदार्पण हुआ है। मैं चाहूंगी आसन में आकर प्रभु श्री हरि से आशीर्वाद लेकर के प्रसाद प्राप्त करें। और कोई भी मेहमान आते हैं तो मंच में तो तालियों के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो बताइए, जहां भगवान से मिलने के लिए साक्षात महाराज में शामिल होने के लिए, महाराज के भागी बनने के लिए भोलेनाथ जी आ गए, तो हमारा और आपका बताइए, हम तो मनुष्य हैं। और श्री सुखदेव जी की ही कृपा से आज हम सब कथा के माध्यम से महाराज के भागीदार बन रहे हैं। तुम है ना पुण्य आत्मा, है ना पुण्य आत्मा। अनंत कौन कौन पुण्य आत्मा मान रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब लाखों परम सुंदरियां हैं और त्रिभुवन सुंदर कौन है? हमारे नाथ, हमारे श्री कृष्ण जी।
कामदेव जी आए, कामदेव जी भी आए उस रास में शामिल होने के लिए। महारास में शामिल होने के लिए कामदेव जी आए। क्यों? क्योंकि जहां परम सुंदरी नारी हो और त्रिभुवन सुंदर हमारे श्री कृष्ण हो, तो कामदेव कहेंगे कि मैं भी अपना बाण चला लूं। भगवान जी कहते हैं तुम भूल गए कि मैंने श्री कृष्ण अवतार तो अभी आया है, तुम तो मेरे पुत्र बन करके आओगे, पर भूल गए श्री कृष्ण जी के पुत्र बनने से पहले तुम्हें भस्म होना पड़ा था, मेरे पुत्र बनने से पहले तुम्हें भस्म होना पड़ा था। भोलेनाथ जी के रूप में मैंने जब तीसरा नेत्र अपना खोला था, तुम भस्म हो गए थे, और आज फिर से तुम अपने बाण चढ़ाने आए हो। तो भगवान जी श्री कामदेव जी कहते हैं कि प्रभु मेरा तो बाण चला था ना जब आप महादेव के रूप में आए, क्योंकि आपकी भार्या माता पार्वती बनी। तो भगवान जी कहते हैं जहां जीव और परमात्मा का मिलन हो वहां पे तुम्हारा कोई काम नहीं हो सकता। प्रभु ने अखंड सुंदरियों के बीच रह करके काम को जीता और कामदेव को उल्टा लटका करके गोपियों के साथ महाराज किया। जब प्रभु जी महाराज को करें, इस लीला को करें, तो प्रभु मात्र केवल 7 वर्ष के थे, पर जो कलयुग के प्राणी हैं प्रभु को पता नहीं किन किन भावनाओं से अपने अपने कलयुग बुद्धि के हिसाब से अनुमान लगा लेते हैं कि भगवान ने रास किया था। अरे ये धर्म की बात होने, राजा परीक्षित के दिमाग में भी बुद्धि में ये बात आई। कैसी बात? अरे जो परमपिता परमेश्वर है, स्वामी है, जगत के रचयिता है, ऐसे परम सुंदरियों के साथ, दूसरे की पत्नियों के साथ, बहन बेटी के साथ महाराज करना शोभा है, शोभा देता है, शोभनीय है। तो सुखदेव मुनि महाराज जी कहते हैं परीक्षित तुम हो ना, जिस युग में तुम हो, कलयुग प्रभाव अपना दिखा रहा है, क्योंकि परीक्षित का जन्म कब हुआ है? कलयुग में। कलयुग का प्रभाव पड़ गया है और हम आप कथा बैठ करके सुन रहे हैं कहाँ? कलयुग में। तो बुद्धि की जो विकृति है वो बिगड़ेगी। भगवान श्री जी महाराज तो कर रहे हैं, अब महाराज कर रहे हैं, नारद जी कहते हैं ऐसी लीला प्रभु करने में मगन है, तो क्यों ना मैं नारद जी कहते हैं प्रभु तो अपने रास को, लीला को करने में मग्न है, क्यों ना मैं कंस की बुद्धि में थोड़ी सी विकृति पैदा करके आऊं, डरा करके आऊं। तो कंस के पास चले गए नारद जी। प्रसाद प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान जी कहते हैं, श्री नारद जी कहते हैं कि कंस को थोड़ा सा उकसा के आता हूं, क्योंकि जब तक कंस को डराऊंगा नहीं, भगवान अपनी लीला करने में ही मगन रहेंगे। नारद जी कंस के पास चले गए, वो कहते हैं हम तो देख रहे हैं। कंस महाराज जी के पास जाते हैं, नारायण कहते हैं नारायण नारायण। भगवान कंस जी भगवान जी को देख करके कहते हैं प्रणाम प्रभु, आपका आगमन हुआ, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए। भगवान नारद जी कहते हैं कि क्या दर्शन देंगे? अरे हम तो सोचे थे कि आप कब राजा बनेंगे, कब हम आपके दर्शन करने आएंगे, अपना आशीर्वाद देने आएंगे। आप तो राजा बनते ही नहीं, और आपके मारने वाले लोग तो बस बड़े होते जा रहे, बड़े होते जा रहे, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो। कंस कहता है भगवान, अरे मैंने कितने राक्षसों को मारा है,
कितने राक्षसों को मैंने भेजा है मारने के लिए भगवान। अब आप ही कोई रास्ता बता दीजिए। हे मुनिवर, हे देवता, आप मेरे घर पधारे हैं तो एक ही बता दीजिए, एक ही चीज बता दीजिए कि मैं उसको मारूं कैसे, उस कृष्ण और बलराम को मारूं कैसे। और जितने राक्षस मैंने उसको मारने के लिए भेजे सब मर करके, उसके मरने की ही खबर आई है, मर करके वापस आए हैं, मैं करूं क्या। तो नारद जी कहते हैं भूल गए तुम। भगवान भोलेनाथ को तपस्या करके जो धनुष तुमने मांगी थी, वरदान में लिया था, वो भूल गए। मैं तो कहता हूं कि तुम स्वांग रचो, बहुत बड़ा मेला रचो, मथुरा में बहुत बड़े मेला रचो। मथुरा से कान्हा और बलराम को बुलाओ और गोकुल में जो है ऐसा स्वांग रचो, मेला रचो। उस मेले में आसपास के जितने राजा हैं ना, सबको बुलाओ और उन राजाओं के बीच में तुम कृष्ण और बलराम को भी निमंत्रण भिजवा दो और उनको भी बुला लो। जब वो मेले देखने में लगे रहेंगे तो एक काम करना, आप वहीं पे उसे मार देना। मेरा आशीर्वाद है तुम सफल होंगे, सफल। मैं कहता हूं तुम सफल होगे। अब इतना कह करके नारद जी कंस के पास से चले गए और कंस के पास से जा करके कहां गए, हमारे दाऊ भैया और श्री कृष्ण जी के पास, और उनको जा करके कहने लगे प्रभु प्रणाम। श्री कृष्ण जी कहते हैं प्रणाम। बोले प्रभु आप तो अपने लीला को करने में मगन हो, आप अपने लीला को करने में मग्न हैं, पर दुष्ट जो पापी है उसका तो विनाश आप कर ही नहीं रहे। कंस का उद्धार कब करेंगे आप? श्री कृष्ण जी कहते हैं आप कह रहे हैं मेरे पास आकर के कि कंस का उद्धार कब करेंगे। अब आप बताओ कंस को क्या कहे करके आए हो? अभी कहां से आ रहे हो? कंस के पास से। और कंस को क्या कहे, क्या कहे कंस को कि कृष्ण को कब मारोगे, हम आपको राजा बनना राजा बनते देखना चाहते हैं। और मुझे आकर के क्या कह रहे हो कि कंस को कब मारोगे? भगवान श्री नारद जी हैं, वो कहते हैं प्रभु आप तो जानते हैं ना मेरा जो लीला रहता है वो जन कल्याण के लिए ही रहता है। मैंने सोचा कि आप अपने भक्तों के साथ लीला करने में मग्न न हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा लीला किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये तो जरूर सुनिश्चित है कि कंस का उद्धार होगा ही, क्योंकि उसका पाप का जो घड़ा है वो भर गया है, अब उसका फूटने का जो समय है वो आ गया है। पर आप भूल करके ये ना कहना मेरे ब्रजवासियों से कि उनके प्राण तो मैं हूं, वो जानेंगे ना कि मुझे यहाँ से जाना है, अब यहाँ की लीला मेरी समाप्त हो गई, अब मुझे यहाँ से जाना है। तो उन लोग जीते जी ही मर जाएंगे, इसलिए उनसे ये बात ना कहना। नारद जी अपनी लीला को करके चले गए। अब इधर कंस गोकुल में अक्रूर को बुलाते हैं। अक्रूर जी हैं भगवान श्री कृष्ण के चाचा जी लगेंगे, काकू जी लगेंगे। कंस कहते हैं अक्रूर को बुला करके, हे अक्रूर जी मैं आपको एक कार्य सौंप रहा हूं, बस उसको आपको पूरा करना है। बोले क्या? कहे कि तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन जा करके कृष्ण और बलराम को मेरे यहाँ लेकर के आना। मैं बहुत बड़ा मेला रचूंगा यहाँ पर,
घुमा फिरा करके बात करना मुझे नहीं आता। जो धनुष को मैंने प्रभु भोलेनाथ जी से पाया है, वरदान में जो पाया है मैं उसके लिए बहुत बड़ा मेला रचूंगा। आस पास के जितने राजा हैं, कुमार हैं, सबको मैं निमंत्रण करके बुलाऊंगा, जिसमें कृष्ण और बलराम भी आएंगे और मैं उनको मौका देख करके उनका वध कर दूंगा। अक्रूर जी कहने लगे, किम मया चरितं भद्रं किम तप्तं परं तपः किम वथाप्यहृदेतं यत्र भाक्षमध्य केशवम्। कंस के भाव से भली भांति से अक्रूर जी जो है परिचित हैं, पर वो भक्तमान है, संत है। आज मन में सोच रहे अगर मैं ये नहीं किया तो कंस मुझे मार देगा, जाना तो पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, प्रभु के दर्शन तो होंगे मुझे। आज अक्रूर जी ने रथ सजाया, रथ के मुख वृंदावन की ओर कर दिए। 15 से 20 मिनट वहां से पहुंचने में टाइम लगता है, गोकुल से वृंदावन, पर अक्रूर महाराज जी को 10 घंटे लग गए। क्यों? क्योंकि उनकी समाधि ऐसे लगी। कैसे? आज जगत का पालनहार मुझे काका कह के बुलाएगा, पता नहीं मुझे क्या कह के बुलाएगा। आज उसको मैं अपने अंक से लगा पाऊंगा, आज उसके मैं दर्शन कर पाऊंगा, ऐसा उसके मन में भाव आया। परिणाम ये हुआ कि रथ में जो घोड़े हैं वो कहीं जलाशय देख करके रुक जाते, पानी पीने के लिए, हरी घास देख करके रुक जाते, खाने के लिए, ग्रास लेने के लिए। ऐसी समाधि अक्रूर जी का लगा और पहुंचने में उससे 15 से 20 मिनट की जगह 10 घंटे लग गए। अक्रूर जी जब गए तो गौ चरवा करके, गौ चारण कर करके हमारे जो गोविंद है, हमारे जो दाऊ बड़े भैया हैं, बाकी बिहारी जी हैं और दाऊ बड़े भैया जो हैं, कृष्ण कन्हैया जो हैं, सखा है, ग्वालपाल है, सभी लोग आ रहे थे। और जैसे वृंदावन के पावन तट पे अक्रूर जी पहुंचे, रथ से खाली पैर ही नीचे कूद गए। आप जाएंगे ना वृंदावन दर्शन करने तो आपको हर एक जगह भगवान दिखेगा। सोचेंगे कि कहाँ, पता नहीं भगवान हमें दर्शन दे दे, पता नहीं किस भेष में भगवान हमको दिख जाए। आपके वहां के अटारियों में, पेड़ में, पौधे में भगवान ही भगवान दिखेंगे। चारों तरफ वृंदावन का ऐसा पावन सुंदर धाम है, पर शर्त ये है अगर आप उसे भाव से देखोगे, भक्ति के भाव से देखोगे, तब वो आपको नजर आएगा। और घूमने के भाव से देखोगे, पिकनिक मनाने के भाव से देखोगे तो वहां पर आपको बस गंदी नालियां, कचड़े यही दिखेंगे। पर भाव की दृष्टि भक्ति होनी चाहिए। अक्रूर जी के मन में भाव आया कि जहां मेरे केशव वास करते हैं, वहां के रज रज में, कण कण में उनका वास है, प्राण बसा है उसमें। उन्होंने अपनी चरण पादुका उतारी और खाली ही पैर, नंगे ही पैर चलने लगे। प्रभु जी ने अपने काका श्री को देखे, इतने समय तक एक दूसरे से मिले नहीं है, लेकिन देखो प्रभु तो सर्वयंतर्यामी है ना, सबको जानते हैं, सबको पहचानते हैं। अक्रूर जी दौड़ के चले गए। अब देखिए अक्रूर जी ये भी जानते हैं, संत है, ज्ञानी है, कर्मकांड के जो धनी है, वो भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं हम जैसे साधारण पुरुष नहीं है। अक्रूर जी उनके तरफ दौड़े, क्यों? उनका चरण छूंगा। पर भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं मनुष्य के रूप में है, तो अपना कर्म कर रहे हैं, वो अपना फर्ज नहीं पा रहे। काका जी कह करके अपने काका जी को गले से लगा लेते हैं, चरण छू लेते हैं।
अक्रूर जी से कहते हैं, काका जी बड़े दिनों बाद आपका आगमन हुआ। काका जी कहते हैं कि हमें झूठ तो बोलना तो आता नहीं, हम मिथ्या नहीं बोलेंगे। कंस ने हमें भेजा है तुम्हें बुलाने के लिए। कंस ने तुम्हें मारने का षड्यंत्र रचा है, इसलिए हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आपने मुझे तो कह दिया कि कंस मामा ने हमें मारने के लिए बुलाया है, पर ये बात जो है किसी ब्रजवासी से ना कहना, और मैया यशोदा से तो बिल्कुल ना कहना। अक्रूर जी को लेकर के चले गए नंद महल। नंद महल में गए। नंद बाबा ने अपने भाई को देख करके अपने कंठ से लगाए। मैया यशोदा ने जल पात्र दिए, भोजन लगाए करें। भोजन करने के तत्पश्चात मैया यशोदा है स्वयं भोजन करने बैठी रहती है कि अक्रूर जी कहते हैं कि भाई मैं तो कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। भैया जी मैं कंस के कहने पर दोनों भैयन को लेने को आया हूं। मैया यशोदा निवाला उठाई रहती है, मुंह में डालने वाली रहती है कि ग्रास उनके हाथों से छूट जाता है। मैया यशोदा कहती है किसी को प्राण चाहिए मेरे तो ले ले, पर मैं अपने दोनों आंखों के तारों को अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी। किसी को प्राण चाहिए मेरे तो सहज ले लो, हंसते हंसते दे दूंगी, लेकिन मैं अपने दोनों आंखें के तारों को अक्रूर तुम्हें ले जाने नहीं दूंगी। पर बच्चे के स्वभाव मचल जाते हैं ना बच्चे कहीं जाने का नाम सुन करके। बलराम और कृष्ण कहने लगे हम जाएंगे मैया, हमको जाने दो, ओ मैया हमको जाने दो ना। हमारे नंद बाबा कहते हैं यशोदा कब तक इन्हें छुपा कर रख पाओगी, इन्हें तो भेजना पड़ेगा ना, एक दिन तो इनको जाना ही है। और चिंता काहे को करती है, मैं तो जाऊंगा ना उनको साथ, मैं तो उनके साथ जाऊंगा। एक दो दिन ही बच्चों को मेला घुमा दूंगा और साथ में लेकर के वापस फिर आ जाऊंगा। पर मैया यशोदा रात भर सब तो सो गए अपने अपने कक्ष में जाकर, लेकिन मैया यशोदा जो है रात भर बैठी रही रोते रोते, नींद नहीं पड़ा। क्योंकि बच्चों के साथ कुछ भी अनर्थ होने वाला हो ना, तो मैया जो होती है माता का हृदय भाव जो होता है उसे पहले ही भांप लेती है। यशोदा जी हैं, रात को नींद ना आए और जैसे आप लोग खंबे से टिक टिक कर बैठे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मैया यशोदा भी टिक कर बैठी रही रात भर और रोती रही। प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखें भगवान श्री कृष्ण जी रात में उठे, नींद खुली तो देखे मैया को पूछे मैया, ओ मैया क्या हो गया है आपको, आप रो क्यों रहे हैं, आंसू पोंछ रहे हैं। 11 वर्ष 55 दिन का है अभी मेरा लाला, 11 वर्ष 55 दिन का। मैया की गोदी में बैठ कर कहे मैया क्या हो गया, क्यों रो रही है, अपने हाथों से आंसू को पोछे लाला और कहे मोई को जाने दो ना मैया, मोई को जाने दियो, मैं तो परसों लौट कर आ जाऊंगा।
मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा मैया, जाने दो। पर मैया अपने भाव को कैसे प्रकट करे? अपने आंख के तारों को अपने आप से दूर कर रही है। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। देखिए मैया जो यशोदा है अपने पुत्र को विदा करने वाली है हमेशा के लिए, तो मन का भाव जागृत हो रहा है ना, मातृ भाव अपने हृदय में भी लाओ आप भी। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। कितने कष्ट के बाद मैया यशोदा को लाला प्राप्त हुआ था। 80 वर्ष होने के बाद लाला भयो उनके घर, और वो लाला आज उनको छोड़ करके जाने की बात कर रहे हैं। मैं कब से तरस रही थी, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी खुशी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। मैं कब से तरस रही थी, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग में डोल रहा है मेरे बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा। माता यशोदा जो है रोती रह गई, पर प्रभु जो है ना अपने भाव में नहीं, जो वो करने आए हैं, जो लीला वो करने आए हैं उसमें बंधे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण का भी हृदय विहिल हो उठा अपनी मैया को छोड़ के जाने के, पर वो क्या करते? प्रातः होते हुए जैसे ही पट को खोले, पता नहीं उनको खबर कहां से मिल गई, जितने ब्रज के वासी हैं सब वहां पर बैठे हैं, सभी रास्ता रोके बैठे हैं। ब्रजवासी जो हैं सब रास्ता रोक करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान जो है सभी गोपियन के, गोपों के, ग्वाले के प्राण हैं, और अपने आप से भगवान श्री कृष्ण को दूर जाने नहीं देना चाहते। इसलिए सब सुबह से बैठे हैं। देखो पहर का प्रातः पहर है, ब्रह्म मुहूर्त है 4 बजे का। भगवान जी सोचे अभी कोई नहीं होंगे, ऐसे सवेरे से निकल जाऊंगा, कोई देखेंगे नहीं, लेकिन
ब्रजवासियों को तो पहले से पता चल गया था कि ये आज हमको छोड़कर जाने वाले, इसलिए कहते हैं अपने घर में भी कोई बात करो तो दीवारों के भी कान होते हैं, कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं। राधे राधे। थोड़ा सा कथा से एक कनिक बाहर निकल के आप मतलब ये पूछना चाहता हूँ मैं, हाँ मतलब ए पर नहीं बैठना है कि कसम खाया होगा, ए पर बैठना चाहिए कि कसम खाओ। मतलब देखा तो आज चौथा दिन आथो ना माई पिल्ला हद्दे करके जाते बैठी, फिर मजा ले पर कोई आगे बैठ जाए, समझ नहीं आए भाई। मतलब वो तरफ चप्पल के साथ बैठना पसंद है, लेकिन ये पर नहीं बैठन करते, बताओ भाई। चलो अपन अपन मूर्खता के लिए जोरदार ताली बजाता है। सही बोला थो कि नहीं बोला था? माना थो कि आप मन के भाव कुछ हो है, दादा मन इतनी बैठी, भैया मन इतनी बैठी कही के, पर वो मन VIP है, वो ऐसा जगह हम नहीं है, दूसरा जगह हम लाइन लगाए रही थे जहां आप मन लाइन नहीं लगाए जाओ। बोलो राधे राधे, समझ गयो नहीं इशारा ला? ऐसा जगह हम भीड़ नहीं रहा है उनकर मन के। कैसन जगह हम रहते, कैसन जगह में, हाँ वैसन जगह हम कर भीड़ रहते। बोलो राधे राधे। तो जितने ब्रजवासी हैं सब बाहर में खड़े हैं, कान्हा जी को जाने नहीं देंगे करके। कान्हा जी सबको समझा रहे हैं, लेकिन कौन समझे भाई? एक के समझाने से, अगर मेरे समझाने से आप समझ जाओ तो फिर हर साल कथा थोड़ी ना होगा। आज सुनते हैं कल भूल जाते हैं, इसलिए तो फिर सुनने के लिए मुझे बुलाते हो ना। अपनी बोलो। तो भगवान ने जो है श्री कृष्ण जी हैं, अपनी वाणी से समझाए, प्रेम से समझाए, भाव से समझाए, पर गोपियां जो है अपने भाव में बंधी है कि हमें छोड़कर आज ये कान्हा जा रहा है, ये कन्वा हमें छोड़ करके आज जा रहा है और जाएगा तो पता नहीं कब आएगा। तो कान्हा तुम्हें जाना है तो जाओ। रथ के पास जाकर के लेट गए और कहने लगे जाना है ना तो रथ को हमारे ऊपर से चला कर जाइए, लेकिन अपने वीरा रूपी अंगली में हमें छोंक करके जाने हम तो देंगे नहीं, इसलिए आपको जाना है तो पहले हमारे ऊपर से, आपको हमारे लाश के ऊपर से आपको जाना पड़ेगा। गोपियों को तो ऐसे तैसे समझा ही लिए, अब राधा रानी भी उन्हीं के बीच खड़ी है, उनको कैसे समझाए? क्योंकि राधा और कृष्ण जो है शरीर दो है लेकिन है वो, शरीर दो है लेकिन है वो एक। पर एक शरीर चाहेगा कि मेरा आधा शरीर खराब हो जाए, आधा शरीर में से कट के अलग हो जाए या दूर हो जाए? चाहेंगे क्या? हम चाहेंगे एक आंख हमारा सही रहे, दूसरा आंख फूट जाए या दूसरा आंख से दिखना बंद हो जाए। मैया राधा रानी प्रत्येक लीला करने आए हैं, प्रभु उनको जानती है, फिर भी उनसे दूर नहीं होना चाहती। क्यों? क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु के संग रहना है उनको। पर जो लीला है ना वो हम मनुष्यों के भांति लीला को कर रहे हैं, है तो वो दोनों एक, लेकिन लीला को करने के लिए, लीलाएं अलग अलग दिखाने के लिए ये कर्म भी बदलते हैं। मैया रानी जो है, राधिका रानी जो है, मेरी लाडली जो है, वो कहते हैं कि हमें छोड़ करके ना जा। देखिए आज भी आप वृंदावन में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कोई वहां श्री कृष्ण का नाम नहीं जाप करते। ऑटो वाला भी आएगा ना राधे, समोसा वाला भी आपको समोसा बेचने आएगा, बोलेगा राधे। क्यों? मान्यता ये है कि राधा रानी आज भी वहां वास करती हैं और श्री कृष्ण जी उनको छोड़ के गए हैं ना तो वो दुख उनके नाम सुनने से होगा। श्री कृष्ण जी कहे, श्री कृष्ण ऐसे नहीं करते कोई, एक दूसरे को देख करके राधे ही राधे कहते हैं। क्यों?
क्योंकि उनका मानना है, ब्रजवासियों का मानना है कि राधा जी हैं अभी, हमारा भी मानना है कि उनका प्राण बसा है वृंदावन में, और कहीं कृष्ण की नाम सुन लेगी तो उनको तकलीफ होगा, क्योंकि उनको छोड़ करके वो चले गए थे उस समय, जिस समय ये लीला हुआ था, तो उनको तकलीफ ना हो, इसलिए सब लोग क्या करते हैं, राधे राधे, प्रत्येक परिस्थिति में राधे का नाम ही रटते रहते हैं। इतनी महिमा है वृंदावन की, ऐसी महिमा है वृंदावन की। प्रभु जी राधा रानी को कहे, देवी आपको तो भली भांति से ज्ञात है, हे देवी आपको तो भली भांति से ज्ञात है कि मुझे लीला को संपूर्ण करना है, और जब तक लीला को संपूर्ण नहीं करूंगा, जिस कार्य को करने आया हूं वो कार्य नहीं करूंगा, तो गोलोक धाम में हमारा आगमन कैसे होगा, हम तो लीला करने आए हैं ना। राधा कहती है, पहले राधा तो बन के देखो, जितने ज्ञान आप मुझे दे रहे हो ना, मेरी जगह आकर के देखो। जब तक आप मेरी जगह नहीं आएंगे, मेरी पीड़ा को नहीं समझेंगे, मेरे दर्द को नहीं समझेंगे, तब तक आप अपनी ये वाणी जो है मुझ पर आजमाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। पर कान्हा, ये दुनिया के लोग जब ताने मानते हैं ना, बावरी बोलते हैं, पगली बोलते हैं, मुझे सब बर्दाश्त है, मैं सब सहन कर लूं, पर कान्हा तुमसे अलग नहीं हो सकती, मुझे छोड़ करके तुम मत जाओ। हो सांवरे, हो सांवरे, हो सांवरे, हो सांवरे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। बनोगी राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। बनोगी राधा तो ये जानोगे कि कितना प्यार है हम। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे,
जब ताने सुन सुन गए होंगे दिल के टुकड़े, कोई न सुनेगा रे तेरे मन के यो दुखड़े। जब ताने सुन सुन गए होंगे दिल के टुकड़े, टूटेगा जब दिल, हाँ टूटेगा जब दिल, तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। राधा जी कहते हैं जब आप राधा बनोगे ना तब पता चलेगा कि लोग जब ताना मारते हैं तो कैसा लगता है, बावरी बुलाते हैं मुझे तो कैसा लगता है। और आज कहते हो कि बस ये सब मैं भूल जाऊं और आप मुझे छोड़ के चले जाओ, तो कान्हा ये हो नहीं सकता। आप मुझे छोड़ करके ना जाइए, मुझे इस आग में ना जलाइए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या होती पीड़ा है, कितना रोता है दिल, ये आंखें रोती है। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या होती पीड़ा है, कितना तड़पता है दिल, क्यों आंखें रोती है। बहेंगे आंसू, हाँ बहेंगे आंसू, तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, 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 ओ सावरे। भाव से, भजन के भाव से हमने आपको माता रानी का जो भाव है वो परस दिया। चलने लगे भगवान श्री कृष्ण जी सबसे विदा लेकर के। भगवान श्री कृष्ण है जैसे ही जाने लगे, रथ पर बैठे, रथ पर बैठ के जैसे ही जाने लगे, मैया यशोदा दौड़ी 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 उनके पीछे पीछे आने लगी। रथ चल रहा है, दाऊ जी श्री कृष्ण जी रथ से कूद गए, मैया को देखे और रथ से कूद गए, क्योंकि मैया रथ के पीछे पीछे भागी आ रही थी। और कान्हा और बलराम जी के पास जाकर के कहते हैं, अरे कान्हा मुझे पता चला तो मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हो? अरे मैं ग्वारीन गाय चराने वाली, मैं क्या जानू बड़े बड़े राजा महाराजाओं की सेवा कैसे की जाती है। मोको तो अभी मालूम होया, मोए को तो अभी पता चलो कि तू मेरो लाला नहीं रे, तू तो देवकी के लाला है, तू तो देवकी का लाला है, मेरा लाला नहीं। मुझे अभी पता चला।
तू सोचेगा ना, अरे कैसी थी वो यशोदा मैया, एक माखन के बदले मुझे उसने उखल से बांधा था, एक मिट्टी के बर्तन के बदले मुझे उखल से बांधा था। तुम सोचोगे मिट्टी के बर्तन से बढ़ के, मुझसे बढ़ के मिट्टी के बर्तन हो गई और मेरा कोई, बताओ कान्हा तू मेरा तो सर्वस्व था, पर मुझे आज पता चला कि तू मेरा लाला नहीं, तू मेरा पुत्र नहीं, मुझे आज ये पता चला। तू कभी भी याद करेगा ना मुझे, तो ये याद मत करना मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो गया, मेरी ममता तुम्हारे लिए कम हो गई कान्हा। माँ का भाव सुन करके, वाणी सुन करके मैया जो है अपनी भाववाणी को ऐसे प्रस्तुत की कान्हा के सामने कि कान्हा जो है अपनी मैया के चरणों को पकड़ के गिर करके कहने लगा, मैया तुम्हारे जितना प्रेम तो संसार में मुझे कोई नहीं कर सकता। अब जब बोलते हो ना मुझे प्यार से कणवा, ओ कणवा, मैया तुम्हारे जैसा भाव, तुम्हारे जैसा प्रेम तो मुझे संसार में कोई नहीं कर सकता, स्वयं माता देवकी भी नहीं कर सकती। ऐसा प्रेम है तुम्हारा मैया। पर मैया मैं सच कहूं, मैं बस 2 दिन का मेला घूमूंगा मैया, और परसों तुम्हारे पास लौट करके आ जाऊंगा। मैया से विदा लेकर के जो जाने लगे भगवान श्री कृष्ण जी, जब तक ध्वजा चमकती रही, रथ से उड़ने वाली जब तक धूल उड़ती रही, तब तक ब्रजवासी यशोदा मैया जो है देखते रहे, पर भगवान श्री कृष्ण जी लौट करके नहीं आए। उस दिन से गोपियों ने भी कसम खा ली कि अगर हमसे दूर रह के कान्हा को खुशी मिलती है तो उनको तकलीफ देने के लिए हम आज के बाद गोकुल में दही बेचने नहीं जाएंगे, दूध बेचने नहीं जाएंगे। ऐसा उनका भक्ति भाव। अब चलते हैं, इधर कंस ने सजावट करके रखा है मेला, उसे देखते हैं। कंस ने देखी, कंस के पास चलते हैं। उन्होंने भारी सजावट की है, बड़े बड़े अटारियों में तोरण पताके सजे हैं, लटक रहे हैं, तरह तरह रंग बिरंगे फूलों से पूरी नगरी का सजावट किए हैं, और नगरी में सबको बोल दिए हैं, कानों कान चिता के रख दिए हैं, अगर देवकी का पुत्र आया, अगर देवकी का पुत्र आया और किसी ने उनकी आरती उतारी, किसी ने उस पर फूलों की वृष्टि की, तो उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा, उन सबको मैं मृत्यु दंड दूंगा अगर किसी ने ऐसा कार्य किया। पर नगरवासी हैं वो तो अंदर ही अंदर खुश हैं, हृदय से सभी आनंदित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जग का पालनहार और तारनहार आने वाला है। जग का तारनहार आने वाला है। जब से कंस ने धनुष वरदान में भोलेनाथ से लिया था ना, उस दिन से प्रत्येक नर नारी है एक एक दिन ऐसे जिए मानो 1000 वर्ष हो, क्योंकि कभी उन्होंने मुस्कुराया नहीं। जब से श्री कृष्ण जी आए, पता चला सबको कि कृष्ण जी आने वाले हैं, तो सभी आनंदित हो रहे हैं अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि जहां परमात्मा रहते हैं, वास करते हैं, वहां आनंद होता है।
अक्रूर जी लेकर के आ गए। अक्रूर जी को भगवान ने स्वयं शेष नांग पर शयन करते हुए उन्हें दर्शन दिया यमुना के नदी पर। अक्रूर जी जैसे स्नान करने गए, यमुना अंदर में क्या किया उन्होंने, यमुना के अंदर पे, जल के अंदर पे अक्रूर जी को शेष नाग पर शयन करते हुए अपने आप का उन्होंने दर्शन दिए। अक्रूर जी के मन में भाव आया कि ये तो स्वयं अंतर्यामी परमात्मा है, इसका कंस क्या बिगाड़ लेगा। अक्रूर जी ने कहा कि चलो मेरे घर आज विश्राम कर लो। पर भगवान श्री कृष्ण है, नंद बाबा है, वो कहे कि हम अभी कहीं नहीं जा सकते, हम अभी कहीं जाने के लिए बाध्य हैं, बंधे हुए हैं, अब मेला देखने जाना है। नंद बाबा जी कहे कि चलो मैं घुमाने ले जाता हूं। पर कृष्ण भगवान जी कहते बाबा आप ना जाइयो, मोए को मेला घूमने जानो है, हम अपने सारे सखन के साथ जाकर के मेला घूमेंगे, पर आप ना जाओ। तो ठीक है नहीं जाएंगे भाई, बलराम को ले जाओ, बड़े दाऊ को ले जाओ। अब सबको मेला देखने जाना है, लेकिन जो ग्वाल बाल है, सखा है, उनके पास वस्त्र ना है, तो क्या करें, धोबी के पास गए। धोबी के पास, और धोबी कौन है, कंस का सेवक है, कंस के कपड़े धोए हैं वो। धोबी के पास जाकर के कहने लगे, सभी सखा जो है कहने लगे कि भाई हम तो कंस के भांजे हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं पहले तो राम राम मामा जी, राम 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 राम। तुम्हार नहीं बने फिर काम, बने नहीं बोला तो राम राम। बोले राम राम मामा जी। पर मामा जी है, वो काहे को राम राम करेगा बताओ, कंस का जो सेवक है वो राम राम करेगा। कंस महाराज की, वो ऐसे बोलने वाले हैं, कंस महाराज की जय, वो राम राम बोलने वाला नहीं है। बोले हम तो कंस के भांजे हैं, कंस मामा है हमारे, हमको मेला देखने के लिए निमंत्रण भेजे थे, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। काका मोई को ना 2 जोड़ी कपड़े दे दियो। ओ काका जी मोहे 2 जोड़ी कपड़े दे दियो। धोबी है वो कहता है बड़ा आया कंस का भांजा बनने वाला, अभी यहाँ से हट जा, बड़े कपड़े पहनने आया है, मेरे ना जगह कपड़े पहनेगा तू, यहाँ से चला जा अभी, यहाँ से अभी चला जा, नहीं तो कंस जो काम कल करने वाला है मैं आज ही कर दूंगा। नन्ना सा सका है वो कहता है यो लाला तो जो करना है ना कर। इस धोबी को ना बिल्कुल वैसी सबक सिखा जैसे पुतना मारे तूने, जैसे तृणा मत मारे तूने। आज इस धोबी को भी मैं हूं ना थारे पीछे। नन्हा सा सखा कहता है किसको, भगवान श्री कृष्ण को, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। धोबी को भी सबक सिखा दे, पीछे खड़ा है और डर के। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अब सो देखे हैं, देखे जाएगी, कपड़ा तो ले ही लेंगे हम लोग। अब गाल बाल जो होते हैं ना उदंड होते हैं, बच्चे लोग मना करने से भी नहीं मानते ना, वैसे ही बिल्कुल धोबी मना किया माने ही नहीं, कपड़े लेने गए। धोबी जैसे ही डंडा लेके उसको मारने के आए, भगवान ने अपने हाथ से ही बस ऐसे कर दिया, उसका धड़ कहीं और सर कहीं और फेंका गया। अब तो धोबी घाट से सब भागने लगे, अरे पुतना को मारने वाले आ गए, तारडासुर को मारने वाले आ गए। सब भागने लगे, डर के सब भागने लगे। अब जैसे ही कपड़ा पहनने लगे, धोबी के पास से जितने हैं सखाए वो कपड़े तो पहन लिए, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, सबने अपने मनपसंद के कपड़ा पहन लिए। अब बताओ कहाँ कंस और कहाँ बाल गोपाल, कहाँ कंस है और कहाँ बालू गोपाल। अब कपड़ा पहनेंगे तो कैसे लगेंगे, कैसे लगेंगे, कैसे लगेंगे।
नमूनों सो लगेंगे। कैसे लगेंगे? नमूनों सो। सखा ऐसी कह रहे कान्हा से, सखा हमने तो वस्त्रन तो पहन लिए, वस्त्रन तो डाल लिए, पर सखा देखो ना ये तो नमूनों लागे हैं, अभी ना झाड़ू करे ही साफ हो जा रहे रास्ते। अब दर्जी के पास गए, दर्जी भी हैं जो हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनके अनुकूल वस्त्र सील दिए, बाल गोपाल के अनुकूल ही वस्त्र सी दिए। अब इधर सब लोग घबराए हैं, डर गए हैं। क्यों? क्योंकि धोबी का उद्धार धोबी घाट पे हो गया है। दास्य दास्य हम सुंदरम कंस सामत्ता त्रिवक्रणामः हर्याणोले पकड़ निर्वाणी मदभावितम भोजपते रत प्रियम। सज तो गए अच्छे से, वस्त्र तो अच्छे पहन लिए, तैयार हो गए, दर्जी ने उसकी हिसाब से सी दिए। अब देखिए उनके सामने से जा रही है कौन? कुब्जा, त्रिवक्रा, ज्यादा काली होने के कारण, कुरूपिणी होने के कारण हमेशा अपने आप को वो ढक कर रखती और कोई उससे बात करना पसंद नहीं करते। ये मानव होते ही ऐसे, शरीर की सुंदरता को देखते हैं, तन की सुंदरता देखते हैं और मन की सुंदरता। बुरा जो देखन में चला, ये होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। और बुरा ना मिलिहा को, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिहा को, जो मन देखो अपनों तो मुझसे बुरा न कोई भजो रामा, मुझसे बुरा न को। प्रत्येक समय, हर एक क्षण अपने अंदर कमी ढूंढो, दूसरों के अंदर बाद में देखना। पर देखिए कुब्जा से कोई बात नहीं करते थे, लोग उसे त्रिवक्रा करके पुकारते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जाते देखा, उनको देख करके उनके मन में ये भाव आया कि इनको भी मानवीय गुणों के साथ जीने का अधिकार है, इनको भी मानवीय गुणों के साथ जीने का अधिकार है, तो क्यों ना इनके ऊपर भी मैं कृपा करूं। उनके पास जाके कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी, ओ परम सुंदरी, पहला कोई ऐसा इंसान था जो स्वयं चल करके कुब्जा से बात करने लगे। कुब्जा के मन जो है विचलित हो गए, पहली बार किसी ने मुझसे इतना प्रेम से बात करे, जरा देख तो लूं है कौन। और जिनको देखे ना तो देखते ही रह गए। भगवान श्री कृष्ण को सामने से उनका प्रत्यक्ष रूप देखे तो उनको देखते ही रह गई। भगवान यही तो कहते हैं कि मुझे देखो, मेरे पास आओ, मुझे देखो, संसार के लोगों को मत देखो। भगवान जी कहते हैं कि वो सुंदरी, अगर मेरा बात करना आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके आप अपना चंदन लगा दो हमें। जो चंदन वो लेके जा रही थी ना, वो किसके लिए लेके जा रही थी? कंस के लिए। कुब्जा नाम की थी, लेकिन कंस को उसके हाथ का घिसा हुआ चंदन जो है अति प्रिय था। चंदन जो लेकर के जा रही थी उसे कंस अति प्रिय करते, बहुत पसंद करते, मतलब उनके चंदन से अपने आप को ऐसे रंगते और अपने आप में ही खोए रहते। इतना सुंदर कुब्जा के चंदन से खुशबू। कुब्जा भूल गई सबकी, मुझे कंस महाराज के लिए चंदन लेके जाना है। जितने बाल सखा है भगवान श्री कृष्ण है, सबको वो चंदन लगाने लगी। और चंदन लगाते लगाते जब कृष्ण जी के पास पहुंची
तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी मेरे पास आओ और देखो, मुझे ध्यान से देखो। चंदन लगाते लगाते जैसे ही कुब्जा ने गौर से भगवान श्री कृष्ण को दिए तो परम सुंदरी बस 3 उंगली लगाए भगवान ने उसको, जो 3 जगह से उसकी कमर टूटी थी 3 उंगली लगाए, जरा सा झटका दिए कि 3 कमर जो है, टूटी हुई कमर जो है सीधी हो गई। और भगवान ने जैसे उनको स्पर्श किए 3 उंगली लगा करके, जैसे स्पर्श किए तो जो कुब्जा है वो परम सुंदरी के रूप में परिणित हो गई। प्रेम से बोलिए भक्तार भगवान की जय हो। कपड़े पहन लिए, चंदन लग गया, अब बचा है फूल के हार की। भगवान जी बस तैयार होके आगे बढ़ रहे थे कि उनके कंस के ही माली ने देख लिया, अपने पास बुला करके उनको हार भी, सब सखन के गले में हार, भगवान श्री कृष्ण के गले के हार पहना दिए। अब चले सब बड़े मटक मटक करके पूरे गोकुल में घूम रहे, पूरे गलियों में घूम रहे हैं सब सखन, और अटारियों पर बैठ के माताएं देख रही हैं। वो काला सा है ना, वही सांवरिया है, और जो गोरा है वो देवकी का बड़ा पुत्र है। कंस ने सबको मना कर दिया था कि कोई आरती नहीं उतारेगा, कोई फूल नहीं छिड़केगा, लेकिन जितनी ब्रजंगनाएं हैं वो फूलों की वृष्टि अपनी अटारियों से कर रहे थे, और प्रभु बलराम जी का और श्री कृष्ण जी का दर्शन कर रहे थे। प्रेम से बोलिए भक्तर भगवान की जय हो। नटवर नागरे नंदा भजो रे मन, क्या गोविंदा नटवर नागरे नंदा भजो रे मन गोविंदा, 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 और श्याम बिहारी कृष्ण मुरारी मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागरे नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागरे नंदा। सब देवों में राम बड़े हैं, 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 जिनके राम जी के संग कौन है? कौन सी मैया है? कौन सी मैया? सीता मैया। जिनके 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 सीता संगा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागरे नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागरे नंदा। राधे राधे
सखियों में राधा बड़ी है, सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में राधा बड़ी है। जैसे तारों में तारों में तारों में तारों में। अभी तक ये तारा नहीं समझे? तारा कहाँ है? तारा यहाँ यहाँ। आसमान कहाँ है? ऊपर में। हाथ ऊपर करे सभी। चंदा, चंदा कैसा होता है? अब ऐसे करके बताइए मुझे, चंदा कैसे होता है? कैसे होता है? गोल गोल होता है, पक्का गोल होता है, दिखाई देता है, गोल नहीं होता, थोड़ा सा। चलो बताइए, अपने अपने घर में लाइट कौन कौन लगाए हैं? लाइट कौन कौन लगाए हो? जो हाथ उठाएगा उन्हीं लोगों का लेना भैया। हाँ, जो हाथ नहीं उठाएगा उसको मत लेना। जो हाथ उठाते वो लोग राधे राधे, जो नहीं हो हाथ उठाते वो लोग बाजू वाले कसम है। देखो बाजू वाले कसम है। हाँ, अब लाइट लगाना है। कैसे लाइट लगाते? ऐसे लगाते ना। अब निकाले जान ऐसे, वो लगाए जान ऐसे, तो लाइट लगाना है। चंदा चंदा चंदा। देख बाकी मन हाथ नहीं उठाए, सभी के हाथ राधे राधे, बस ऐसे ही दिखना चाहिए। चंदा चंदा चंदा। और जैसे तारों में चंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। देवों में देव बड़े हैं, सब देवों में देव बड़े हैं। अब बतात हो लक्ष्मी प्रसाद साहू जी एक लड़की खोजा था, बताऊ ही सगा हुई तो देख ले रहा, बढ़िया कमा थे, हमारे मन ले जाता। आसन में बैठ के टूरी खोजे लगत, कहा करबो अब इसने जब हम मिलते नहीं मिले। लक्ष्मी में तो ले कहा रहे हो, कैमरा ले पर रखे हसन टिकट सिटी तोरे ढहान सब बैठते कहा रहेगा। एती काबर खाली रहते। अब समझे ना? अब क्या करना है? ये पर अब भी उठा के ला कैमरा ला, अब भी एक पर आ जाए सब जन। प्रेम से बोलो राधे राधे। सब देवों में देव बड़े हैं, सब देवों में देव बड़े हैं, सब देवों में देव बड़े हैं, सब देवों में देव बड़े हैं। श्याम बिहारी कृष्ण मुरारी, श्याम बिहारी मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, 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 भजो रे मन गोविंदा। श्याम बिहारी कृष्ण मुहारी, श्याम बिहारी मैं गई वारी, सुनंदा नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो
से बोली बांके बिहारी लाल की, जय हो। आज के आनंद की। अभी बहुत सारा आनंद करना है ना। कौन कौन शादी में तैयार होके आए हैं, हाथ उठा के बताइए। संसार की शादी बहुत कर ली, कृष्ण जी की शादी, रुक्मणी जी की शादी में कौन कौन तैयार होके आए हैं, नए नए कपड़े पहन के वस्त्र धारण करके। और मैं भी, और जो नहीं आए थे कर थुथी मुथी समझ लेता। क्या समझ लेता? थुथी मुथी। प्रेम से बोलो राधे राधे। बिचारा मन कर तो कबू कपड़ा नहीं रहा है, इसने नहीं थे ता अलमारी हमरे मन के लुगड़ा कपड़ा भरे रही थे, ना काका दादा हो ना भैया हो। हाँ बाबा, प्रेम से बोलो राधे राधे। अब देखिए, भगवान के नाम लेने से कुब्जा जो है परम सुंदरी बन गई। अब और आगे बढ़े तो एक कुआलिया पिंड नाम का बहुत बड़ा हाथी, बहुत बड़ा हाथी, पर प्रभु ने उसको भी चुटकी में ही उसका भी उद्धार कर दिया। हाथी को क्यों भेजा था कंस ने? मेले में जा करके कंस के जो द्रोही आए हैं, कौन है कंस के द्रोही? कृष्ण और बलराम जी। उनको मारने के लिए उन्होंने हाथी को भेजा कि जाओ और जाके कुचल देना, पर उसका भी उद्धार कर दिया। अब देखिए, महादेव जी से, भोलेनाथ जी से कंस महाराज जी ने जो धनुष वरदान में मांगा था, उसको क्षण बड़े नहीं लगा। पहले तो कही ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है। उनकी सेवा के लिए 15-20 तो पंडित ऐसे रखे हैं धनुष की सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए। पंडित लोग देखे कहाँ का गवरिया आ गया, गाय चराने वाला, इसको कहाँ आके देख, कहाँ आने देंगे अंदर अंदर, चल जा। अब ऐसे तैसे करके तो जिद्दी थे, अड़ियल थे, टेढ़ा था मेरा कान्हा। ऐसी छोटे मोटी थोड़ी ना थे, ऐसी थोड़ी ना थे कि एक बार कहे नहीं बेटा तो मान गया, ऐसा नहीं करो बेटा तो मान गया। ऐसा बिल्कुल नहीं था। जिसको नहीं बोलना वो उसी को करते। आप जिसको नहीं करते ना, नहीं करना है बेटा, ये गंदी चीज है, आज भी बच्चे करते हैं ना, ऐसा मत करो बेटा, तो वो वही करेंगे जो मना करोगे। करते हैं। और हमन का करते हैं, हमन ला कही दी ना, घर में पतिदेव स्वामी है, मतलब मैं अपन ला बता था भाई, तुम मन नहीं करो मैं जाना था, तुम मन वैसे नहीं करो ना, मतलब बोल के रे ये बात ला कोई मत बतावे, मैं तो बता था कहीं मोर साथ होते तेला बता था, तुम मन साथ नहीं होए ना। तो जब तक नहीं बताबो तब तक पेट में दर्द होते रहते। और सबसे बड़े टेंशन कैसे होते हैं? सुनना एक ठो बात बता था। हाँ कहा होगा, देखिए बात तो मोर बीच में रहना चाहिए। हाँ कहा होगा, अरे ऊपर यहाँ भाभी आ जा, जैसे एकदम टेंशन मेरी भैया सन भारी झगड़ा हुआ है। हाँ कहोगे, नहीं पता भारी टेंशन हुआ, भारी झगड़ा हुआ। हाँ ठीक है, मैं कोई नहीं बताऊं, पक्का कोई नहीं बताऊं। ठीक है, महाराज जी क्लिनिक चले जाते। अब मैं बर्तन काबर हो सही, बर्तन मांजत कौन ला बताऊं थे, यूं कर यहाँ हो इसके ही के, यूं कर यहाँ पर झगड़ा हो, खाना बनाता, यूं कर यहाँ पर झगड़ा हो इसके थे। तुरंत जाके जब तक काकरो सन नहीं बोलबो गुठिया, वो मुद्दम बात नहीं करबो, मत बताबे इसे कही दिस ना, ते ओ बड़े गलती कर दिस होते, मतलब मोर सन होते, तो मन सन नहीं होए ना, मैं जाना था नहीं होते। आई ठीक है ता बोलो राधे राधे। ऐसे हमारी स्त्री के परेशानी है, हमन मन के वैसी कान्हा की परेशानी रही से, बेटा ये नहीं करना बोलने से करेगा, उज्जैन घुसर गए कहाँ जहाँ धनुष रखा है। और महादेव जी ने क्या कहा था धनुष को देते समय कंस को, ये धनुष जो तोड़ेगा, किसको याद है, किसको याद है? हाँ बेटा बोल।
जोरदार तालियां भाई। जो धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारा काल बनेगा। अपनी वाणी में वो जैसे बोली अच्छी बोली। आज बेटा ये ले प्रसाद ले ले आ। जोरदार तालियां सबों के हाथ से। देख लइका मतलब प्रोत्साहित करत रहो तो समझ आते कि शायद दूसरा सवाल के जवाब दे हम बोला और दे रहे एक ठो सवाल के जवाब। अब बाकी आप मन कुछ पूछ बता। अब मैं जाना थे सब जाना कि यहाँ बैठे मुझे सुनाई नहीं दी। जब मैं देखा तो सब लई ये भी जाना थे मैंने। ये होते ना। राधे राधे। बताओ। हाँ वी डहान बैठू तू बना। वी डहान बैठू ऐसे डहान जगह नहीं। अरे अतिक जगह है माँ तारी हो डहान काबर खुश रथ हो दे डहान आ जाओ ना। हाथ डहान अब्बड़ जगह आवे भाई। ऊपर लेके कनी कैमरा के ऊपर मढ़ा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये डहान मोहनी जड़ी डरा है। देखना देखना होती आदत तुम्हारा आदत के देखे ना भैया मन हा दादा मन नहीं आल धरे इसने लगते भाई मोला है कत्तिक बोली वो आदमी एक बार बोली है यहाँ हो तती जान के कत्तिक बोला थे आदतिक जगह हवे आके ती बैठ जा वो कही के। अब ले बता सियान हगे है मल्ला बैठारे बर। अरे नारी चरित्र। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण को मना करने पर भी वो दर्शन करने चले गए धनुष का। और धनुष को जितने देर हमको पलक झपकने में लगता है ना उतना देर नहीं लगा उनको। हम पलक भी नीचे झपका पाएंगे उतनी देर में भगवान श्री कृष्ण ने धनुष को उठाया और पलक झपकने के पहले ही उसको पल भर में तोड़ के रख दिया। सब समझ गए कि अब कंस को मारने वाला यहाँ पर आ गया है। सबका मन आनंदित है क्योंकि प्रभु जहाँ आ गए वहां आनंद ही आनंद रहता है। कंस को कहा गया था कि जिसने इस धनुष को तोड़ा जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुमको नहीं छोड़ेगा। फिर आगे बढ़े। अब चले गए। आज हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है वो 11वां वर्ष और 56 दिन के हैं। देखिए 11 साल 56 दिन के श्री कृष्ण भगवान जी के लिए कितना बड़े रंग मंच बना करके रखे। जब वो रंग मंच में प्रवेश करत थे भगवान श्री कृष्ण जो है रंगमंच में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत बड़ा रंगमंच बना हुआ है जहाँ चारों तरफ आसन लगे हैं। एक तरफ संत बैठे हैं, एक तरफ नर नारी बैठे हैं, एक तरफ राजा बैठे, एक तरफ मल्ल पुरुष बलवान पुरुष लोग बैठे हैं और बड़े सबसे ऊंचे पर वो सिंहासन लगा के कंस मामा बैठे हैं। जितनी गोपियां हैं कृष्ण को उस रंगमंच में प्रवेश करते देखा। जितने गोपियां हैं प्रभु को उनको भगवान के रूप में दर्शन दे रहे हैं क्योंकि गोपियों के मन में रजंगनाओं के मन में माताओं के मन में कृष्ण के प्रति भाव क्या है कि हमारे पालनहार आ रहे हैं। इसलिए प्रभु साक्षात नारायण के रूप में उनको नजर आ रहे हैं। जितने संत बैठे हैं सभी संत अपने मन के भाव से देख रहे, अपने दृष्टि से देख रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा विराट रूप में उनको नजर आ रहे हैं। जो राजा बैठे हैं उनको भगवान श्री कृष्ण है राजा के रूप में ही दिखाई दे रहे हैं, कुमार के रूप में ही दिखाई दे रहे हैं। जो मल्ल पहलवान बैठे हैं उनको भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी बिल्कुल उन्हीं के जैसे अपने जैसा वो नजर आ रहे हैं। पर भगवान श्री कृष्ण जब आ रहे हैं उनको कंस सिंहासन पे बैठ करके देख रहे हैं तब भगवान श्री कृष्ण जो हैं साक्षात काल के रूप में उनको आता हुआ दिख रहे हैं। दर्शन करने के प्रभाव है। जैसा रंग का आप चश्मा लगाओगे भगवान आपको वैसे ही दिखेगा। जैसा आपका भाव रहेगा प्रभु आपको वैसे ही दिखेंगे।
भगवान श्री कृष्ण को आप बालक के रूप में देखोगे तो वो अभी बालक ही दिखेगा। प्रभु को आप बालक रूप में देखोगे तो बालक ही दिखेगा, और भगवान के रूप में देखोगे तो भगवान दिखेगा। अब देखिए 11 वर्ष और 56 दिन का मेरा जो कान्हा है, उसके लिए बड़े बड़े आसुर, बड़े बड़े राक्षस कंस ने ये तैयार करके रखे कि जैसे वो रंग मंच में आएगा तो तुम दोनों उसको मार देना। राक्षस कैसे? जो एक साथ मुष्टिक और चाणूर जो है ना, वो एक साथ लाखों 10,000 एक हाथ में सिर्फ 10 ही हजारों को सिर्फ ऐसे करके मार दिए। इतने बड़े ताकतवर पहलवान शंख चाणूर, मुष्टिक और चाणूर, इतने बड़े पहलवान, इतने बड़े योद्धा जो 1 लाख राक्षसों की सेना में वो ऐसे हैं कि 1 लाख सैनिकों को एक अकेला मार दे, ऐसी की शक्ति है मुष्टिक और चाणूर। बताइए हमारे 11 वर्ष 56 दिन के कान्हा से, बलराम से, दाऊ भैया से, छोटे छोटे बालक से ऐसे पहलवान वीर योद्धा लोग लड़ने के लिए ललकार रहे हैं। भगवान उनके पीछे जाते नहीं है, उनके पीछे वो आ रहे लड़ने के लिए, क्योंकि कंस के दूत है ना, रखवारे हैं कंस महाराज के। तो मुष्टिक भिड़ गए बलराम जी के साथ, और चाणूर जो हैं वो भिड़ गए मेरे भोले भाले श्री कृष्ण जी के साथ, नटखट प्यारे श्री कृष्ण जी के साथ। चाणूर जो है उनको मारने के लिए कभी यहाँ भागते तो छलांग लगा के, कभी कान्हा इधर कूद जाता, कभी धक्का दे के गिरा देता। अतताइयों की जब अतताई बढ़ती है ना तो प्रभु उसको उनका उद्धार कर ही देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर को, कभी चाणूर उसको इधर से मारने आते तो भगवान श्री कृष्ण इधर उछल जाता, इधर मारने के लिए जाते तो इधर उछल जाता, कभी धक्का दे देता, कभी हाथ लगा देता। ऐसा करते करते उन्होंने जो अपने हाथ को उठाया, चाणूर को लिया, घुमाया घुमाया, ऐसे घुमाया कि उनका कहाँ जाके गिरा ना उनका अंत का पता चला ना उनका। अब हमारे बलराम जी की बारी आई, दाऊ जी की बारी आई। मुष्टिक उनसे भिड़े हैं ना, दाऊ भैया तो इतने बलवान हैं, बस अपने एक मुष्टिक का प्रहार करके धड़ाम से उसको मारे कि मुष्टिक का सर कहीं और धड़ कहीं और चला गया। कोई भी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ले ना तलवार उठाए ना भाले उठाए, सिर्फ हाथों से ही अपना वो हथियार क्या था उनका, सिर्फ हाथ। श्रीमद् भागवत में कहीं ये नहीं लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने तलवार उठाए राक्षसों को मारने के लिए, कंस को मारने के लिए, बस सिर्फ उसके हाथ जो है या उनका स्पर्श जो है वही काफी था। मुष्टिक और चाणूर की तो हो गई। ऐसे तो कितने सारे वहां पे सैनिक थे जिन्हें मारने लगे। सब सैनिक उनके तरफ दौड़ते, भगवान श्री कृष्ण कभी यहाँ कूद जाते, कभी वहां कूद जाते, दाऊ भैया कभी इधर से किसी को पटकते, उधर से किसी को पटकते। एक तो सैनिक है, उसने कह रहा नाई नाथ हमें क्षमा करिए, हम तो रोजी रोटी के लिए यहाँ काम करते हैं, भाई हमें मत मारिए। अब एक छलांग कंस के किले पर सीधा जाकर लगाई, जहां बड़ा आसन बिछा हुआ है, जहां बड़ा आसन लगा हुआ है कंस का, और एक छलांग मार करके भगवान श्री कृष्ण जी वहां पहुंचे और कंस महाराज जी के केस पकड़ के नीचे ले आए। कंस महाराज जी कहते ये क्या अश्लीलता है, ये क्या अभद्रता है, मेरे केस छोड़ो, मुझे दर्द होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अच्छा दर्द हो रहा है, जाके पग नहीं फटे बेवाई, सो कहा जाने पीर पराई। पिताश्री और मेरी माता श्री याद है,
जिस समय विदा कर रहे थे आप मेरी मैया को, ऐसे ही मेरी मैया के केस पकड़ के आपने रस से नीचे लाया था ना, फिर कष्ट नहीं हुआ आपको? अपने शरीर से मोए, इस तन से मोए, आपको कष्ट हो रहा है, उसके मेरी मैया को कष्ट नहीं हुआ होगा? मामा श्री, मेरे पिताश्री ने आपको उस समय रोका, क्या आपके हाथ नहीं उठे थे मेरी मैया के हाथ गले को काटने के लिए? क्या वो तलवार नहीं उठा था? आज आपको पीड़ा हो रही है, अपनी बारी आई तो पीड़ा हो रही है, और जब तक आप अपनी पीड़ा को नहीं समझेंगे, अपनी पीड़ा खुद को जब तक पीड़ा नहीं होगी तब तक दूसरी की पीड़ा क्या समझोगे? इसलिए तो कह रहे हैं कि जाके पग नहीं फटे बीमारी, सो कहा जाने पीर पड़ाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मामा मेरी तरफ देखो। प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, मेरा दर्शन करो, मेरे भजन करो, मेरे कीर्तन करो, मेरे आश्रय में रहो तो मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने मामा जी के केस पकड़े और पल भर में केस को पकड़ करके जैसे ही अपने मुष्टिक प्रहार से मामा जी पर प्रहार किए और कंस जी का पल भर में ही उद्धार हो गया। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया और कंस का उद्धार करके जैसे ही चलने लगे, गांव वाले जो हैं, नगरवासी जो हैं, सब फूलों की वृष्टि की। एक टकटकी लगा करके सिर्फ इतना ही देख रहे थे कि कब हमारा काल जो बन के बैठा है कंस, उसका उद्धार होगा। जब हुआ तो टकटकी लगा के भगवान श्री कृष्ण को बस देखते जा रहे हैं और सभी की आंखियों से आंसू गिर रही हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के साक्षात उनको दर्शन हो रहे थे, और जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे। कंस के मरने की खुशी नहीं, दुखी में नहीं रो रहे थे, कंस के मरने की खुशी में सब लोग रो रहे थे, खुशी की आंसू बह रही थी, ठंडे आंसू बह रहे थे। क्योंकि इतने समय तक किसी ने हंसी, किसी के चेहरे पर हंसी नहीं थी, किसी ने अपना जीवन सुख में से नहीं गुजारा था। क्योंकि कंस ने कह दिया था कि यहाँ पर कोई मुस्कुराएगा नहीं, यहीं पे कोई पूजा पाठ नहीं होगी, जब तक मैं हूँ तब तक मेरा यज्ञ होगा, मेरी पूजा होगी, मेरी जयकारे गूंजेंगे, बाकी और कुछ नहीं होगा। आज वो सभी गोपियां जो हैं प्रभु के चरणों पर जा करके उनको प्रणाम कर रही हैं, जितने संत हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी की जय जयकार करते हुए उनको रथ पे सजा करके ले जा रहे हैं, गलियों में घुमा जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण महाराज की जय हो। प्रेम से बोलिए जग के तारनहार की जय हो। राधे राधे। अपनी वाणी से अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना, ओ रसना, राधे राधे बोल। सासू माँ राधे राधे बोल। अपनी वाणी से, अपनी वाणी से, अपनी वाणी से अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़ी अनमोल, राधे ओ राधे, ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल जो है बड़े अनमोल है, ये बोल बड़े अनमोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल।
जी बरसाने वाली, राधा जी विषभान दुलारी, राधा जी विषभान दुलारी, राधा जी विषभान दुलारी। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी विषभान दुलारी, राधा जी विषभान दुलारी, राधा जी विषभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल रत्ना। रसना, क्या बात है, रसना और जोर से, रसना ओ रसना, राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। जय हो श्री बोल श्री राधे। बिन राधा नहीं सजे मुरारी, बिन राधा नहीं मेरे मुरारी, बिन राधा नहीं सजे मुरारी, बिन राधा नहीं मेरे मुरारी। अब इनके चरण पकड़ ले जोर, इनके चरण पकड़ ले जोर, ओ मनवा ओ रसना, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। राधे राधे। हमने महाराज का अर्थ बताया था, है ना। आप लोग काफी सारे लोग नहीं आए महाराज से, तो उनकी कथा तो निकल गई, पर महाराज के कथा पे जिन जिन ने भागीदारी बनी उन सभी को भगवान श्री कृष्ण ने श्री भगवत गीता के 5 अध्याय में शामिल कर लिया, क्योंकि भगवत है वो महाराज के 5 प्राण हैं, और अभी आए हैं उनको भी हम शामिल कर रहे हैं। रस का अर्थ होता है हमारी चेष्टा प्रभु से मिलने की, रास का अर्थ होता है कि प्रभु भी हमसे मिलने की चेष्टा रख रहे हैं, और महाराज का मतलब होता है कि भगवान श्री कृष्ण जी के साथ राधा रानी भी हमें दर्शन देने की चेष्टा रख रही है। इसको कहते हैं महाराज। रस, रास और महाराज। रस का अर्थ है हम, रास के अर्थ है हमारे बांके बिहारी जी, और महाराज के अर्थ है हमारी राधा रानी जी। कहते हैं क्या? राधा जी महाराज रचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे। राधा जी महाराज रचावे,
राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे। इस छवि को भर के नैनन में, इस छवि को भर के नैनन में अंतस के पट खोल। रसना रसना ओ रसना ए दादा ओ बाबा ओ रसना राधे राधे बोल, 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 रसना प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। अच्छा, अब बताइए वासुदेव जी के पिता का नाम क्या था? देखो 2-3 बार नहीं 4 बार रटाई थी आप लोगों ने। यही कसम खा के आए है, लगत नान चुन्नो नहीं है। और कंस के पिता उग्रसेन। बढ़िया, अपने अपने ये जोरदार ताली बजाओ। क्या सबको झला प्रसाद देवर नहीं बुला सको ना, है नहीं? कथा में इसी ध्यान लगाए रहो, तब आनंद आते कथा कहे में, है ना? लगते कि मोला सुनैया कोई हावे के कि अब देखते चलो तो मजा नहीं आया, सुनत रही तो मजा आता। सुनथो ना कथा तेमा आनंद आते, लगते कि मैं कथा सुनात हो करे। और सवाल पूछ पे वो बताओ नहीं ना, बस मुंह बसला हिलात हो तो माइंड अपसेट, बैटरी लो हो जाते मोर। और जवाब देते हो ना तो चार्जिंग चार्जिंग चार्जिंग। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान है, श्री कृष्ण जी हैं, दाऊ जी हैं, वो तो आ रहे हैं। जब आए और माता देवकी के वासुदेव जी के चरण छुए तो देवकी जी उनको निहालती रह गई। क्यों? क्योंकि आज 11 वर्ष और 57 दिन का जो कृष्ण कन्हैया है, कंस का जब उद्धार किए तो 11 साल और 56 दिन के थे, अभी 57 दिन के हो गए, 57। देवकी मैया जो है उनको निहाल रही है। क्यों? मैया यशोदा का वो पल पल में धन्यवाद कर रही है, क्षण क्षण में धन्यवाद कर रही है। क्यों? अपने बेटे को निहालते हुए बस जी भर के देख रही है। देवकी था जब हो गया, अब आया है तो कितने दिन का है? 11 वर्ष 57 दिन का। और जब मैया देवकी उनको निहाल कर रही है ना, देवकी जी देख रही है कान्हा को, तो उनको वो नजर आ रही है 16 साल का। मैया यशोदा को मन ही मन में भाव में कहते हैं कि तुम्हारा वात्सल्य ही है, तुम्हारा प्रेम ही है कि मेरा 11 साल का पुत्र 16 साल का दिखता है। ऐसे गबरू जवान बढ़िया बालक के जैसे नहीं दिख रहे। कैसे दिख रहे हैं? गबरू जवान। घुंघराले लट हैं जिनके और काली लट है तिरछी, और सब ग्वाल बाल देखन करें, और मैया हो गई भी बेसुध सी। मेरी मैया भी बेसुध हो गई, बस लाला को देखी जा रही है, देखी जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने मैया को, बाबा को प्रणाम किए। नाना जी हैं, उनको राज सिंहासन पर बैठा है।
अब बताइए माता पिता को प्रणाम करना आजकल के बच्चे करते हैं क्या? हम तो बताते हैं अपना, जब हम स्कूल जाते थे बच्चे थे, हमको पहले सिखाया जाता था उठो बढ़िया स्नान ध्यान कर लो, पूजा पाठ कर लो, स्कूल जा रहे हो उससे पहले चल दादा दादी के पैर छू, चल मम्मी पापा के पैर छू। ऐसा होता था। हाँ ये ना, पेपर दिलाने भी जाते थे मंदिर में, बाद में पूजा करने जाते थे। पहले घर से निकलने के पहले क्या करते थे? अब होता है क्या ऐसा? क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? जवाब है हाँ? हम सिखा ही नहीं रहे तो होगा कहां से, है ना? अपनी गलती पहले फिर बच्चों को दोष देंगे। हम सिखा ही नहीं रहे हैं तो कहां से होगा? कुछ अच्छी चीजें सिखाएंगे तभी होगा ना। अब अभी से सिखा लो, अभी जो सीखने की उम्र पे है ना ऐसे छोटे बच्चों को, अब जो बड़े हो गए हैं उसको सिखाओगे तो भी आपको सिखाएंगे वो, सही है ना? आप अभी बड़े हो गए उस बच्चे को सिखाने जाओगे, 8-10 साल का हो गया उसको अगर सिखाने जाओगे तो वो आपको सिखाएगा, सही है? सहमत है? इसलिए बच्चे जब 3 वर्ष 4 वर्ष के हैं ना उसी समय से सिखाना प्रारंभ करो। चलो बेटा जय करो। 3 वर्ष से हो गया, 3 वर्ष का बच्चा हो गया मतलब बुद्धि दिमाग लेके पैदा होते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अबर की हम कंप्यूटर चलाते रहते, हमार सन कंप्यूटर देखत देखत यहू सीख जथे। अब ये बाहर आते तो हमन कम सीख धरथन होला वही धरे चालू कर देते। अभी जनरेशन ऐसने हो गए भाई, तेला बताता। और हमारे जनरेशन में एक ठन मात्र चैनल, 2 ठन रही चैनल, एक ठन दूरदर्शन रही सब, एक ठन न्यूज टीवी रही, 2 चैनल बसावत रही। मोबाइल के समय नहीं रही का नहीं रही। एकर परिणाम है भगवान श्री कृष्ण ले जी ला देखो इतने समय बाद अपने माता पिता के पास ऐसा तो कर चरण छुई। अब क्या जाने जनेव संस्कार, क्या जाने मुंडन। देवकी मैया ने, वासुदेव जी ने हमारे लाला का अब जा करके जनेव संस्कार कर रहे हैं, उनका मुंडन कराए जा रहे। अब उनको पढ़ने लिखने के लिए भेज दिया गया। पढ़ने लिखने के लिए जब भेजा गया तब वहां उसको मिल गए हमारे सुदामा जी। सुदामा जी से मित्रता हुई और भगवान जी जब वहां रहे सारी विधाओं को श्री कृष्ण जी ने पल भर में सीख लिया। उनको ज्यादा समय नहीं लगा। क्यों किस लगेगा भाई, साक्षात सर्वयंतर्यामी है, उनको कहां से समय लगेगा? वो तो सर्वयंतर्यामी है ना। लेकिन लीला को करने के लिए आए हैं संसार में, इसलिए वो लीला को करते जा रहे हैं। जब विधा पूरा करके विधा को पूर्ण करके अपने महल में वापस गए, देवकी मैया अपने पुत्र को बहुत दिनों बाद देखी, अपने हाथ से खाना खिलाने के मन में भाव रखते हुए खाना लेकर के, भोजन लेकर के उसके पास गई। तो उसके पास जाकर के क्या हुआ, जैसे ही मैया देवकी को भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण जोर जोर के रो डाले। क्यों? क्योंकि मैया देवकी के हाथ में भोजन को देख करके आज भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा जी का याद आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा का याद आ रहा है। अब जिस बालक को अपने गोद में नहीं खिलाए हो आप, अपनी उंगली को पकड़ के चलना नहीं सिखाए हो, उस बालक का मन का भाव आप कहाँ समझ पाएंगे? जन्म देने से बड़ा होता है कौन? बड़ा होता है पालने वाला। मैया देवकी उनको रोती हुई देखी, भगवान श्री कृष्ण जी को रोते हुए देखी तो थाली लेकर के तुरंत भाग के बाहर निकल गए, उनके कक्ष से भाग के बाहर निकल गए। वासुदेव जी से कहते हैं कि पता नहीं जब से आए हैं तब से रोई जा रहे, मैं तो बड़े भाव से उसके लिए खाना लेकर के गई थी, भोजन लेकर के गई थी, मुझे देख करके और जोर से रोने लगा। आप तो पिता होते हैं, जाओ ना आप ही कुछ पूछो, उसे समझाओ क्या हुआ।
वासुदेव जी कहते हैं, हे देवी, उसको तो ना मैं भी गोद में लिया हूँ, न मैंने भी उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया हूँ। तो उसके भाव से मैं भी ज्ञात नहीं हूँ उसके अंदर क्या पीड़ा है, क्या भाव है। वो भाव मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि बचपन से अपने बच्चे को अपने पास रखा ही नहीं, उसका लालन पालन मैंने किया ही नहीं, तो उसका भाव कैसे समझ सकता हूँ। उतने में उद्धव जी का आना होता है। उद्धव जी मित्र हैं। उद्धव जी कौन है? कौन है? श्री कृष्ण जी के मित्र हैं। मित्र में होता ने का होते, संगवारी जाके कोंटा में फुसुर फुसुर गोठिया अपन मन ला हल्का कर लेते। जो बात दाई ददल नहीं बता सके वो हाँ संगवारी मन सन गोठिया के बात ला साझा कर लेते। बोलो हाँ कि ना? हाँ, तई हसियाने मन करथो कि लइका मन करथो? सबो जन सन होते। हाँ भाई, तुम्हार मन कर संगवारी काकर संगवारी है? अरे पने बताओ ना भाई, कौन कौन संगवारी हो यहाँ? ओहुम शर्मा लगत थे। बढ़िया है, अच्छा है। चलो अपन संगवारी जोरदार ताली बजाओ। हमार तो कोई संगवारी नहीं है, मतलब संसारी बाकी बड़े यही हवे। अब लइका कथों ही चला और संगवारी कथों ही चला, दाई कथों ही चला, दादा कथों ही चला, है नहीं। अब तीसरा कोई है का? ये सब मोह माया है ना। तो प्रत्येक रूप में आप भगवान श्री कृष्ण को अपना दुख साझा करें। संसार के साथी लोग आपके दुख का निवारण नहीं करेंगे, लेकिन इसके पास जाकर के आप रोओगे ना कि मुझे आज ये हो गया, मुझे आज ये कष्ट हुआ, प्रभु आप ये करिए वो करिए, डांट के बोलो, प्यार से बोलो, दूसरे दिन देखना। पर भाव के ऊपर होता है भाई। मेरे साथ तो होता ही, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो आप लोगों को बोल रही हूँ। मेरे साथ होता है और हुआ है, प्रमाण है, हुआ है। प्रत्येक दिन होता है, कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ होता है जीवन में, बस इसको सौंप देती हूँ, अब तू ही जान। और जो बिगड़ गया ना उससे और ज्यादा अच्छा करके दिखाना, और हो रहा है अच्छा, हो रहे अच्छा और होता रहेगा, मैं जानती हूँ। इतना विश्वास मन में बना के चलते रहो। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं आज सबको याद कर रहे हैं। मैया जो है समझ ना पाई, बाबा है वो समझ ना पाए। अब आए गए हमारे मित्र जो है, सखा जो है उद्धव महाराज जी, वो आ गए। उद्धव जी जाकर के पूछते हैं क्या हुआ, रो क्यों रहे हैं आप? माता देवकी जो है, वासुदेव जी हैं, आपके रोने को देख करके वो डर गई हैं, भी पता नहीं क्या हो गया, क्या कमी हो गई, कैसे सेवा नहीं कर पा रहे, क्या हम पुत्र का ध्यान नहीं रख पा रहे, क्या ऐसे मन में उसके भाव जागृत हो गए। तुम बताओ क्या हुआ है कष्ट तुम्हें? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे सखा, एक बार तुम वृंदावन जाओ, एक बार तो तुम वृंदावन जाओ, मुझे मैया यशोदा याद आती है, मुझे बाबा नंद जी याद आ रहे हैं, मुझे मेरे सखा की याद आ रही है, मुझे मेरी धौरी गाय की याद आ रही है, मुझे वृंदावन की गलियों की याद आ रही है, मुझे राधा रानी और गोपियों की याद आ रही है। उद्धव जी कहते हैं, जो सबके परमेश्वर हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, आज वो याद करते हैं तो उन गवरियों के। देखिए उद्धव जी कितने बड़े ज्ञानी हैं। बृहस्पति का शिष्य है स्वयं उद्धव महाराज। बृहस्पति जी के शिष्य हैं उद्धव महाराज। ज्ञान तो उसके अंदर कुट कुट के भरा है, पर भक्ति को क्या जाने। उद्धव जी से कहते हैं कि एक बार आप ब्रजवासी से मिलकर कह दियो जा करके कि हम उनको बहुत ही याद कर रहे हैं।
उद्धव महाराज जी कहते हैं, याद करते हैं तो देखो किसकी, उन गंवरियों की जिनकी खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, वैसे को याद करता है मेरा कान्हा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम उनको ऐसा वैसा ना समझो, तुम क्या जानो उनके प्रेम को, मैं जानता हूं। और तुम्हें अगर मैं समझाऊंगा तो तुम समझोगे नहीं, इसलिए तुम साक्षात जाओ और उनको कह करके आना कि मैं उन्हें याद कर रहा हूं, मुझे उनकी याद सता रही है। उद्धव महाराज जी को तैयार कर रहे हैं, अपनी वेशभूषा उनको पहना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी जो है ना, श्याम के सिवा और श्याम के अलावा किसी से बात नहीं करते, सबसे बात करना व्यर्थ समझते हैं। बात करेंगे तो सिर्फ सांवरे के बारे में, आपस में बात करेंगे तो सांवरिया के बारे में ही बात करेंगे, कान्हा के ही बारे में बात करेंगे और दूसरे किसी से नहीं। इसलिए तुम अपने रूप को धारण करके मत जाओ, मैं तुम्हारा रूप अपने रूप के अनुकूल कर देता हूं। भगवान श्री कृष्ण जी हैं, उद्धव महाराज जी को अपना मोर मुकुट पंख दे दिए, अपने जैसा वेशभूषा उसको पहना ओढ़ा दिए, सजा दिए कि अब जाओ, अब तुम्हें देख करके ना कम से कम इतना तो बात करेंगे कि तुम मेरे जैसे प्रतीत हो रहे हो। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण को भेजे थे तब 11 वर्ष के थे, अभी तो भगवान जी बहुत बड़े हो गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी को सजाए और भेजे। उद्धव जी हैं बड़े अकड़ के चल रहे हैं, रथ पे सजे और जा रहे हैं वृंदावन। वृंदावन की दर्शन करने जा रहे हैं, वृंदावन का दर्शन करने जा रहे हैं हमारे उद्धव महाराज जी। अब देखिए, मन में जो सोचा नहीं था वैसा वैसा चीज उन्हें वहां पर प्रत्यक्ष रूप से देखना पड़ा। क्या क्या आपको हम बता रहे हैं। उद्धव जी जब गए वहां तब तो भगवान श्री कृष्ण से ये बोल कर गए थे कि देखो कान्हा, तुम भेज रहे हो तो मैं तो जा रहा हूं, हाँ तुम भेज रहे हो तो मैं जा रहा हूं, पर सच कहता हूं मैं ज्यादा समय तक नहीं रहूंगा, 1-2 घंटे में वापस वहां से लौट करके आ जाऊंगा। अपना रथ सजाए और चल दिए। और आज भी जब से आए हमारे श्री कृष्ण जी, तब से लेकर के आज तक जो ब्रजवासी हैं वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, क्योंकि आया कब था वो, लौट करके आऊंगा करके क्या बोल के गया था, परसों में लौट करके आऊंगा। परसों आने वाला अभी तक नहीं आया, अब आज परसों हो जाएगा, कल परसों हो जाएगा, पता नहीं कब परसों होगा। इसलिए प्रत्येक दिन, हर दिन ग्वाल बालों से लेकर के गोपियां सभी प्रतिदिन स्नान करती, ग्रह कार्य अपना पूरा करती और जा करके मथुरा से गोकुल जाने वाले रास्ते पर बैठ जाती। आ रहा होगा, अब आ रहा होगा, अब आ रहा होगा, प्रत्येक दिन। पर आज उन्होंने एक रथ आते देखा, चमकती हुई ध्वजा देखी। सभी लोग कह रहे कान्हा आ रहा है, कान्हा आ रहा है करके दौड़ते हुए रथ के पास गए और जा करके देखा तो रथ में कौन है, उद्धव जी। उद्धव जी रथ से नीचे आए और कहते हैं, हे गोपियों, कृष्ण तुम सबको याद करते हैं, मैं यहाँ मैया यशोदा से मिलने आया हूँ, क्या आप उनका पता बता सकते हैं। उद्धव जी से गोपियां कहती, ये पनारे जो बह रहे हैं उन्हें देख रहे हो, इसे साधारण पनारे मत समझना उद्धव, ये जो पनारे बहते हुए जा रहे हैं इसके पीछे तुम चल दियो, और जहां पे पनारे, जहां से पनारे प्रारंभ होते नजर आएंगे आपको, बस वही यशोदा का महल है, वहीं पे रुक जाना। इसे मामूली पनारे मत समझना उद्धव, ये पनारे हैं, ये पानी है, ये नाले हैं, ये ना समझना, ये तो आंसू है मैया यशोदा के, ये तो आंसू है गोपियों के, अरे ये तो आंसू है राधा के।
पनारे को साथ लेके चल दिए और जैसे ही नंद महल में प्रवेश किए तो नंद बाबा जी हैं जाप करते बैठे हैं। कहे प्रणाम। नंद बाबा कहते हैं अरे उद्धव, तुम्हारा आना यहाँ कैसे हुआ? उद्धव जी कहते हैं मैया यशोदा को कान्हा ने याद किया है तो मैं उनका संदेश वाहक बन करके आया हूं, संदेश देने के लिए आया हूं। नंद बाबा कहते हैं देखो कोने में बैठी है, पर उसे जब प्रणाम करो ना तो थोड़ा जोर से कहना, क्योंकि वो रो रो कर अपनी स्मरण शक्ति जो है, सुनने की शक्ति है, स्मरण शक्ति, देखने की शक्ति सब खो बैठी। जब से नंदलाला गए ना तब से मैया यशोदा ने रसोई घर पे पग ना धरा। मैया जी के पास जी उद्धव जी जाते हैं, उद्धव जी जाकर के कहते हैं मैया जी प्रणाम। यशोदा मैया कहती है धीरे बोलो धीरे, अभी मेरा लाला पालना में सो रहा है, उठ जाएगा, धीरे बोलो। उद्धव जी कहते हैं भगवान, जो गोकुल में इतना बड़ा खड़ा है उसको बोल रहे हैं कि अभी ये पालने में है। उद्धव जी का हाथ पकड़ती है मैया और ले चलती है आंगन में। हल्ला ना करना, शोर ना करना, मेरा लाला अभी सो रहे हो है। मैं क्यों बता, मैं को बता, तू शोर क्यों मचावे है? अच्छा तुझे एक बात बताऊं, ये आंगन दिख रहा है ना, ये आंगन, ये आंगन जो है, इसी आंगन में मेरा लाला छम 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 करके चलता था। 85 चौक वाला नंद रानी का जो महल है ना, पूरे महल में मैया घुमा रही है। मैया कहती है उद्धव से, उद्धव धुरी धरे अंग सोहत श्याम जू, और कैसी बनी सिर चूरन चोटी, खेलत खात फिरो अंगना मोरी, पैजनी बाजत पीरी कछोटी। पैजन बजता था, पीली कछोटी पहनी हुई रहती थी। मेरे कान्हा जो है पीली सी कछोटी पहनी हुई रहती थी और पूरे आंगन में डोलता था, छम 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 उसके पायल बजते रहते थे। उद्धव एक बात बताऊं तुम्हें, एक बार ना मैंने उसे बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी बना के दे दी और आंगन में वो खेलता रहा, घूमता रहा, और कौवा आके उनके हाथ से रोटी ले गया। छवि को रस खान विलोहत, वारती काम कला निधि कोटि, अरे काग के भाग को का कहियो, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। अरे उस कौवे के भाग्य को क्या कहोगे आप बताइए ना, जो हरि के हाथ से माखन रोटी को छीन करके ले गया। लेकिन हरि की लीला देखिए, मुझे वही रोटी चाहिए, वही रोटी चाहिए करके पूरी जमीन में लेट करके इतना रोए हुए मेरा लल्ला, इतना रोए हो मेरा लल्ला। उद्धव जी की जो बुद्धि थी, भक्ति रूपी बुद्धि, जिसके पास भक्ति रूपी बुद्धि हो, जरूरी नहीं है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति रूपी जो बुद्धि है, जो बुद्धि उसमें अगर भक्ति का प्रभाव नहीं पड़ा है तो वो ज्ञान है जो व्यर्थ है। आपके पास ज्ञान है, जैसे हमारे उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं, उसके पास ज्ञान है लेकिन उनके पास भक्ति नहीं था, इसलिए तो प्रभु ने वहां भेजा है उनको।
जिनको उद्धव जी महाराज गवरिया कह रहे थे, गाय चराने वाले कह रहे थे, आज देखो उनके पास जाकर के उनको क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? क्या मिला थे वो? ए दैरे कल रही छे, काय मिला थे? ले जब तक चुप रहूं मैं हो रहूं चुप पे। काय मिला थे? हैं? नहीं जानो? भक्ति वो दाई हो मोर, भक्ति का मिला थे? कौन ला? कौन ला? मुकारू दे ना? हैं? मोला? तुम ला? उद्धव जी ला भक्ति के ज्ञान उद्धव जी ला मिला था। काकरमन से गवर्निन बोलत रही से गाय चराने वाली भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कृष्णा कौन ला याद करते? गाय चराने वाली मन ला याद करते। उन गवरियों को याद कर रहे हैं, मेरे परमपिता परमेश्वर जो जगत के पालनहार है, वो किनको याद कर रहे हैं? उनके पास से उनको भक्ति ज्ञान मिल रहा है। मैया यशोदा की जब भक्ति देखी ना, भगवान जी को याद करके कहने लगे, प्रभु आप इसीलिए मुझे यहाँ भेजा है ना। मैया यशोदा के चरणों में साष्टांग लेट गए उद्धव महाराज जी, क्योंकि मैया यशोदा से उन्हें भक्ति का ज्ञान मिल रहा है। काग के भाग को काका ही हरि, हाथ से ले गयो माखन रोटी। धूरी धरी अंग श्याम जो सोहत, कैसी बनी सिर चूरन छोटी। खेलत खात फिरो पग पैजनी, बाजत पीरी पीरी का छोटी। धूरी अंग धरे सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर चूरन छोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी का छोटी। वाछवे को रस खान विलोखत, वाछवे को रस खान विलोखत। वारति काम कला निधि कोटि, काग के भाग को काका ही हरि, हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग को काका ही हरि, भाग से ले गयो माखन रोटी। मैया यशोदा से प्रभु जी की लीला सुन करके कहने लगे, मैया अब आपसे या ना कहूंगा, आपसे या ना कहूंगा कि अब मुझे राधा जी से मिलने हुए। मैया बस इतनो कही दो। मैया जब इतनो कही दियो कि हमें उनका दर्शन करना है, बता दियो कि उनका स्थान कहाँ है। हम दूर से दर्शन कर लेंगे उनका, क्यों? क्योंकि हम उनका आशीर्वाद लेने के लायक नहीं, हम उनको स्पर्श करने के लायक नहीं है। जिनकी भक्ति इतनी ऊंची हो, उनके पास जाने का समर्थ मुझे अज्ञानी में नहीं है। मैया यशोदा ने माता राधा रानी गोपियों का स्थान, रहने का स्थान जो है वहां पर तो बता दिया कि उन लोग वहां पर बैठी होगी, वहां पर जाना, सब सखी एक साथ होगी, सबके दर्शन तैनो हो जाएंगे, सबके दर्शन हो जाएंगे, आपको वहीं जाओ। उद्धव जी महाराज गोपियों के पास गए और जा करके देखे तो जितनी गोपियां हैं ना, सिर्फ श्याम जू की चर्चा कर रही हैं। श्याम जी को जा करके देख रही है। हमारी श्यामा जो जी हैं चुपचाप बैठी हैं, बिना कोई श्रृंगार करे।
हमारी राधा रानी जो है बैठी हैं, श्यामा जो है वो चुपचाप से बैठी हैं, बिना किसी से कुछ भी नहीं बोल रही है। जितनी सखी है ना सभी अपने अपने मन के भाव रख रही है, बस वो सुन रही है और चुपचाप बैठी है। सखी कहती है अपने सपने की बात कह रहे हैं। स्वप्ने पश्यन्ति यः कांतम धन्यास्ता सखीयोषिता अस्माकं तु गते कान्ते गता निन्द्रायपि वैरिणी। जितनी गोपी हैं कहती हैं राधा आज ना मेरे स्वप्न में काला आया था, पता है मैं क्या बोला? उसने कहा कि चलो मैं बंसी बजा रहा हूं, तुम नृत्य करो। और जैसे मैं नृत्य करने लगी मेरी आंख खुल गई। एक गोपी कहती है मेरे सपने में तो कान्हा ने आकर मुझे मटकी सर पे उठाकर खुद ही बैठा और जैसे ही सर से मटकी लेकर के चलने लगी और घर के पास पहुंच करके जाए वही पलटो कान्हा जी कहीं नजर ना आए, तो फिर मैं सपने से नींद से बाहर आ गई। एक गोपी तो कहने लगी तू इतना ही कह, अरे मेरे घर तो वो माखन चुराने आए थे, मेरे घर वो माखन चुराने आए थे और मैं उनके लिए माखन बड़े प्यार से रखी थी। वो बोला मुझे ये माखन नहीं चाहिए, मुझे ये माखन नहीं चाहिए, वो छीक पर बंधी है ना वही चाहिए। और जब मैं छीक से माखन निकालने के लिए गई, जब मैं छीक से माखन निकालने के लिए गई तो क्या बताऊं, वो मटकी मेरे हाथ से ही नीचे छूट गई और मैं सपने से बाहर आ गई। एक गोपी कहती है मैं उस छलिया का क्या ही कहूं आपको, मेरे सपने में तो वो मुझे घुमाने के लिए वृंदावन की गलियों में हाथ पकड़ के ले जा रहा था और मैं उनके पीछे 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 जा ही रही थी। बस जैसा ही कुआं आया तो कुएं के पास में मुझे धक्का देकर वो भाग गया और मैं सपने से बाहर आ गई। तो राधा रानी कहती है क्या कि तुम कितनी भाग्यवान हो, किस्मत वाली हो कि तुम्हें नींद तो आ रही है, तुम्हें निंद्रा तो आ रही है, पर जिस दिन से मुझे छोड़ कर गया है ना, जिस दिन से मेरा कान्हा मुझे यहाँ छोड़ करके गए, उस दिन से मेरी नींद बैरन उन्हीं के साथ चली गई। अस्माकं तु गते कान्ते गतः निंद्रापि वैरिणी। ये निंद्रा भी है वो मेरी वैरन बन गई है, मुझे नींद नहीं आती। बस रोते हुए राधा बैठी रहती है। उद्धव जी ये सब बातें सुन रहे हैं, दूर से बैठ करके देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तभी उनके बीच एक भौरा आ गया, भुन 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 करते। कैसे करते? भौरा आया, भुन भुन करके गोपियों के बीच मंडरा रहा है। भौरा को देख करके कहने लगा ये भौरा भी काला है तो एक कान्हा ही होगा, क्योंकि कान्हा काला है। भौरा का रूप बना करके आया होगा और देख रहा होगा कि हमारी परिस्थिति इनके बिना कैसे बन गई, हमारी परिस्थिति इनके बिना कैसी हो गई है, वही देख रहा होगा ये। तो हम जानते हैं काले से जिसने जिसने प्यार किया, प्रेम किया, उन सबको अपना सब कुछ खोना पड़ा। अब देखिए ना, बलि महाराज ने प्रेम किया, अपना सर्वस्व उन पर लुटाना पड़ा। मोरध्वज ने प्रेम किया तो बेटे के ऊपर आरा चलाना पड़ा। जिसने इससे प्रेम किया ये काला सबको छला है। उद्धव जी कहते हैं उनके पास आकर के मैया मैं आपकी सभी की बातें सुन रहा हूँ, आपको प्रणाम करने के लायक तो मैं नहीं हूँ,
लेकिन प्रभु का दूत बन के आया था। आज मुझे पता चल गया कि आप सब प्रभु को आज सब क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं परमात्मा है, वो आपको याद कर रहे हैं, इसलिए आप सभी उनकी याद पर डूबी हुई हैं। आपकी विस्मृति जो है वो खो गई है, केवल याद है तो कृष्ण की जी के प्रेम। तो दौड़ते भागते 6 घंटे में 2 घंटे में आने वाला जो उद्धव है वो कितने दिन में जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के पास? 7 महीने में। कितने दिनों में? 7 महीने में प्रभु श्री कृष्ण जी के पास लौट करके कह रहे हैं और बता रहे हैं उनको कि आपने जितनी गोपियों को छोड़ा है ना, आपने ये अच्छा नहीं किया है। सभी आपको याद करके रोती है। गोपियों जो है वो रो के पनारे बना दिए। वो भोजन ग्रहण नहीं करती, वो सोती नहीं है। राधा रानी है, वो सोती नहीं है, केवल आपका नाम रटन करते बैठी रहती है। और मैया यशोदा का तो पूछो ना, मैया यशोदा तो आप जब से आए हो ना तब से रसोई घर में चूल्हा जलाने नहीं गई है कान्हा। तुमने ये सब के साथ करके ठीक नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं उद्धव अपनी आंख बंद करो, उद्धव अपनी आंख बंद करो। और जैसे उद्धव ने अपनी आंख बंद किए और खोले तो प्रभु को मैया यशोदा, राधा रानी, गोपियों और जितने ब्रजंगनाएं हैं, जितनी गोपियां हैं, यशोदा जी है, नंद है, ग्वाल है, बाल है, बच्चा है, बच्चिया है, गैया है, सभी को प्रभु के आसपास घिरे हुए दिखे। चारों तरफ ही उद्धव जी साक्षात दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी के पास, क्योंकि भगवान उन सब से कभी दूर नहीं थे। भगवान उन्हीं के साथ थे, उन्हीं के पास थे। बस उद्धव महाराज जी को भक्ति का ज्ञान देना था, इसलिए उन्होंने ये लीला की। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की, प्रेम से बोलिए उद्धव महाराज की। हो ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की क्या है बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ कर के होते हैं सौदे, ये तो सर देते होते हैं सौदे। और यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आश के इतने सस्ते नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है। हमारी भी श्रीमान सुनी चंद्राकर जी की माता जी का आगमन हुआ है। प्रेम से बोलिए इनकी श्रद्धा भक्ति की जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, इनके भाव का स्वागत करें जो प्रभु के चरणों में अपना समय निकाल करके यहाँ पर प्रभु के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और साथ में ही डॉक्टर पूर्णिमा धावीर जी का भी आगमन हुआ है, उनके लिए भी जोरदार तालियों से सम्मान करें। हो ये तो प्रेम की, हो ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ये
तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उधो। ये धमक गुलशन मामा सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इतना कितने चुमे सैया के कम, मधुवन में बहार तुम्हीं से है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। वालों ने जब वक्त पूछा, उनकी पूजा तो सुन ले रे उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा तो सुन ले उधो। प्रेम वालों ने जब वक्त पूछा, उनकी पूजा तो सुन ले रे उधो। यहाँ दम दम पे, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ पल पल पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की उधो आंखें इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। अब देखिए भाव की बात है भाई, जिनकी नजरों में है श्याम मेरे प्यारे, मेरे श्याम प्यारे जिनके नैनों में, उनकी नजर है ना, उनकी नजर है वो कैसी रहती है हम बता रहे हैं। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी
नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में श्याम समाए, जिनकी नजरों में श्याम समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो बंदगी इतनी मुश्किल नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो। असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। देखिए मस्ती मस्ती में बस आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों करते करते बस अपने खाने पीने सोने में अपना जीवन गुजार देते हैं। हमको अपने जीवन की परवाह नहीं है। परवाह कब करते हैं? जब शरीर जवाब दे देता है। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? जब शरीर जवाब दे देता है तब समझ आता है जिंदगी का महत्व, कि नहीं हमको ये कर लेना था, हमको वो कर लेना था। पर बाद में पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जो असल में यही मल्ला देख रहे आज यही आनंद आवत लगत है, भागे पड़त है। अहू मला दिखाव नहीं ज्यादा ताजीज मला दिखा दे। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो उतरती है चढ़ती है, जो उतरती चढ़ती है वो मस्ती कोई काम की नहीं है। और अगर मस्ती में मस्त रहना है तो कहाँ रहना है? यहाँ और इनके पीछे। और जितनी मस्ती है संसार की वो मस्ती हकीकत नहीं है, वो सब क्या है? माया है। क्या है? माया। जो उतरती है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो जिंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दर्द के होते हैं सौदे, यहाँ दर्द के होते हैं सौदे, आज की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम जी बोले बांके बिहारी लाल की राधे राधे। हमारे बीच में श्रीमती मीना वर्मा जी नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं, इनका आगमन हुआ है। साथ ही छवि यादव जी पूर्व पार्षद हैं, इनका भी आगमन हुआ है। जोरदार तालियों के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ इनका स्वागत है। चाहेंगे आसन से प्रसाद ग्रहण करें। अब चलते हैं। एक तेल चढ़ी गई बिहाव जाओ नहीं, बिहाव में जाओ। अब हमारे तो छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज है भाई, एकदम धूमधाम से बर बिहाव करना है नहीं।
अपन अपन घर में बेटी बेटा बहुत बिहाव कट रहे हो। आज लाला के बिहाव में नाच रहे है ना, एकदम खुशी से आनंद से द्वारिकाधीश और रुक्मणी जी के विवाह में शामिल होना है। ठीक है, तैयार? तो चलते पहली कथा वाला सुन लेते हैं, थोड़ा सा ही, ज्यादा बड़ी कथा नहीं है, फिर विवाह में हम आगे बढ़े। नहीं नहीं, अपना दर्शन दिला दीजिए। यहाँ पे हाजिरी लग गए, हाजिरी आपके नाम के ये चिट्ठी खुल गए। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। हमारे बीच हमारे कलाकार में ढोलक वाले भैया पधारे, जेकर स्वर से आप सुंदर से भजन सुन सकते हो। अच्छा, तो आर्गन वाले भैया हमारे दिलीप भाई। अच्छा, तुम मतलब पैड वाले भैया कौन लाते बताओ, कौन लाते गाय बार मोला आते कहा थे? देखो कौन लाते गाना गाय बार, जल्दी बताओ। नहीं आए, हम बोल नहीं आए दादा, ते कर ले, चुप पे रही था। भगवान सुरला थोड़ा ना देखते, भगवान सुरला नहीं देखे, भगवान काला देखते, कारला भावला। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। मुझे याद ही नहीं आते कोई गाना। भीषम कुमार साहू जी की तरफ से मैया प्रसाद ले ले। भीषम कुमार साहू जी की तरफ से 121 रुपया। प्रेम से बोलिए इनके कुटुंब परिवार की। दिखा मोरो मोबाइल, गाना नहीं याद आता। जस गीत नहीं गाओ भाई। हाँ, जस गीत गाओ। सब देवता झोपे लग जाई, ताने अक्षानो ऐसे करे लग जाई। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी हो मेरी लगी हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगे श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगे श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। किसको किसको प्रेम ले मेरे सारे से, जिसको जिसको प्रेम है खड़े होकर के मटक नहीं सकते तो हाथ ऊपर करके ताली बजा सकते हैं, ठीक है। और जो खड़े होकर के, क्या बात,
आज लगी ना कुमकुम भागवत होती थी, आज लगी से मतलब कल भी लग रही थी, आज लगी से। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगे श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। छवि लगी मैंने शाम की जब से, भाई बावरी मैं तो तब से, भैर बाबरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधे मैंने डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जगत से, नाता तोड़ा मैंने जगत से। ये कैसी निगोड़ी प्रीत, ओ के कैसी निगोड़ी प्रीत ये दुनिया क्या जाने, लगे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। राधे राधे और मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री कृष्ण चंद्र जी शास्त्री जी, जिनके सानिध्य लेकर के, जिनकी कृपा से मैं यहाँ पर बैठी हूँ, उनके पुत्र श्री इंद्रेश महाराज जी के मीठे भजन आप सुनना, उनकी कथा भी सुनना, बड़ी अच्छी है। करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों बुलाए गए रे, कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारों बुलाए गए रे, करके इशारे बुलाए गए रे। कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने। तो क्या बताना है? जो कान्हा मेरा गांव न जाने, गांव गांव नाम नहीं, अभी नाम नहीं आया है, गांव न जाने। ऊंचो बरसानो बताए दियो रे, ऊंचो बरसानो बताए दियो रे। कौन बरसाने की छोरी
राधा गोरी गोरी बरसाने की चोली राधा गोरी गोरी। बाकी बिहारी लाल, मेरे बाकी बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर मोरी लग जाएगी सामने, नजर मोरी लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बाकी बिहारी लाल हो, मेरे बाकी बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तोहे लग जाएगी ओ काले, नजर मोहे लग जाएगी, नजर मोहे लग जाएगी। प्रेम से बोलिए बांकी बिहारी लाल की। करना है, आनंद बनाना है। रुक तो आज 5:12 हो गए, कैसे कौन होने जाते समझ नहीं आते हैं? आंधी तो जैसे 5:32, प्रमोद भैया गांव के मन जैसे 5:32, कल्टी वाले आज कैसे नहीं जाते समझ नहीं आते। बोला शादी है इससे का ऐसे है भैया। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब शादी में नाचना है ना, तब बाचाए रथन एक कनी कथल सुन लेथन है नहीं। तो बताइए, कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की शिकायत, जो उनकी 2 पत्नी है, कंस की पत्नी है आस्ती और प्राप्ति। आस्ती माने होता है होगा, आस्ती माने होता है होगा, प्राप्ति माने है। देखिए इन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण जी की शिकायत कर दी है हमारे जरासंध जी से जाकर के। और उन्होंने क्या किया, 1 नहीं 2 नहीं 23 अक्षणियां लेकर के हमारे कान्हा जी पर आक्रमण कर दिए। आक्रमण करने पे एक बार भी नहीं किए भाई, पूरे 17 बार आक्रमण किए और 17 बार भगवान श्री कृष्ण ने उनको हराया। हराने के बाद जब भी वो जाते हार करके, इस बार तो उसने सोच लिया 18वीं बार मैं जाऊंगा और कृष्ण को हरा करके वापस फिर से आऊंगा। संतों से कह दिए, 10,000 जो संत है ना, मुनिगण है, उनसे कह दिए कि मैं इस बार युद्ध करने जा रहा हूं, आप का काम करिए मेरे जीत के लिए, मेरे जीत के लिए आप बहुत बड़ा यज्ञ रखिए। और यज्ञ में अगर मैं विजयी हो गया, यज्ञ में मुझे विजय श्री प्राप्त हो गया अगर, तो मैं तुम्हें इतने धन दूंगा, इतने धन दूंगा कि तुम्हारे जितने वंश होंगे उनको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना धन दूंगा मैं तुम्हें। और अगर मैं हार गया तो सोच लो, तुम सबको एक एक करके सूली पर चढ़ा दूंगा। जितने संत हैं सभी भयभीत हो गए हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, इस बार तो आपको विजय इन्हीं को देना पड़ेगा, क्योंकि हम भी सब संतों को, नहीं तो ये जरासंध जो है सूली पर चढ़ा देगा। भगवान कहते हैं संतों की मन की भावना है, प्रभु जी समझ गए।
भगवान का वास कहाँ होता है? संतों के हृदय में होता है ना। अब उनके हृदय में बैठ के उनकी बात ना समझेंगे प्रभु, फिर भगवान उनके भाव को समझ गए। भैया से कहते हैं, दाऊ भैया से कहते हैं कि इस बार हम रणभूमि में नहीं जाते, चलिए ना कहीं भाग जाते हैं, रण छोड़ के चले जाते हैं। कहते हैं बलराम जी हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों को शोभा नहीं देता रण छोड़ करके भागना, लोग क्या कहेंगे, अरे कितनी बदनामी होगी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कोई चित चोर कहे, कोई माखन चोर, कोई चित चोर कहे और कोई माखन चोर। तो ये दो नाम तो हमको ऑलरेडी मिल ही गए हैं भाई, और उसमें एक लग जाएगा रण छोड़, तो हमको वो भी स्वीकार है। अगर संतों की कष्ट की निवृत्ति हो जाती है इससे, तो हम आज से रण छोड़ भी बन जाते हैं। तो चले गए कहाँ? हमारे प्रभु जी द्वारिका नाथ चले गए। रजेशिद भीष्म को नामः विद भार्य धीप तिरमान। प्रभु जी ने शिल्पी विश्वकर्मा जी की और स्तुति की। शिल्पी विश्वकर्मा जी आए और समुद्र के बीचों बीच प्रभु जी के लिए सुंदर सा महल बनाया, और उस महल का नाम, उस नगरी का नाम उन्होंने क्या रख दिया? क्या रखा? क्या रखा? द्वारिकापुरी। प्रेम से बोलिए द्वारिका नाथ की। आज से प्रभु जी हो गए द्वारिका के राजा, द्वारिका नाथ। अब द्वारिका नाथ में आ गए। बड़े भैया दाऊ जी हैं, उनका विवाह तो हो गया। बड़े भैया दाऊ जी हैं, उनका विवाह तो हो गया। अब एक राजा है जिनका नाम है भीष्मक। भीष्मक राजा हैं, उनके संतान हैं 5, लेकिन पुत्री एक भी नहीं है। प्रभु की तपस्या भीष्मक राजा ने बहुत की, और बड़ी तपस्या करने के बाद उनको समुद्र के बीचों बीच कमल के फूल के ऊपर माता लक्ष्मी जी के रूप में छोटी सी कन्या आई है। देखिए, जब माता सीता के रूप में आती है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी से उनका प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि माता जो लक्ष्मी है वो किसी की गर्भ से प्रकट से उनका होता नहीं, वो किसी के गर्भ में नहीं आती। तो जब माता लक्ष्मी है वो सीता के रूप में आई, तब वो धरती से उनका प्रादुर्भाव हुआ। और वही माता लक्ष्मी जब रुक्मणी के रूप में आ रही हैं, तो वो कमल के पुष्प से उनका, समुद्र में कमल के फूल से उनका प्रादुर्भाव हो रहा है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की हो। तपस्या की भीष्मक राजा ने, तभी उन्हें समुद्र पर लक्ष्मी जी पुत्री के रूप में मिला। लक्ष्मी जी को गोद में उठाए भीष्मक राजा और चले गए महल में, दे दिए। उनका लालन पालन हुआ। देखिए, जो हमारी लक्ष्मी माता है ना, कितनी सुंदर है, कितनी गुणवान है। भीष्मक राजा ने बड़े कोमल से उन्हें पाला है, विद्या आदि दिए उन्हें। हमारी कुमारी जो है लक्ष्मी माता, जो है रुक्मणी माता, जो है सारे संतों से, जो भी संत भीष्मक जी के पास आते हैं ना, सभी संतों से द्वारिका नाथ की प्रशंसा सुनते, उनकी कथाओं को सुनते, उनकी लीलाओं को सुनते, तो मन में भाव उनके जागृत कैसा हो गया कि हम तो अपने द्वारिका नाथ के ही अपने पति के रूप में स्वीकार करते हैं बचपन से ही। कभी नारद जी आए तो नारद जी द्वारिकापुरी के राजा हैं, हमारे कृष्ण जी हैं, उनकी तारीफ करें, उनकी लीलाओं का चर्चा करें। जो भी संत महात्मा आवे, सभी भगवान श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी के लीला की जानकारी, लीला की चर्चा भीष्मक राजा जी के पास करते जावे। तो परिणाम ये हुआ कि बचपन से ही माता रुक्मणी ने द्वारिकाधीश को पति रूप में वर्ण कर लिया था। अब बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो माता पिता की बात नहीं मानते, सही है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो खुद को समझदार समझते हैं और माता पिता को ना समझ। कुछ समझाने जाओ तो सोचते हैं, कहते हैं कि हमको सब आता है और इनको कुछ नहीं आता।
कहते हैं नहीं कहते, यहाँ का मन्नी कहा थो, ये हमार भिलाई शहर के मनुष्य ने कथे, तो मन्नी कहा हो ना। चलो अच्छा बात है। तो रुक्मी है भीष्मक राजा की, जो भीष्मक राजा जो है ना उनके बड़े पुत्र है रुक्मी। रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। शिशुपाल से तय करने के बाद पिता शिशु कहे कि इनका विवाह होगा मेरे मित्र शिशुपाल से, रुक्मणी को समझा दियो, स्वयंवर रखने वाला हूं, देखने के लिए बस सजावटी, बस आसपास के राजाओं को बुलाएंगे, लेकिन वरमाला जो है वो केवल शिशुपाल के ही गले में डाले। वो इधर माता लक्ष्मी है जो रुक्मणी जो है वो अपने भाभी के पास जाती है, अपने पूरे दिल की बात जो है अपनी भाभी से कहती है। भाभी कहती है कि तुम कृष्ण जी को पत्र लिखो, और हमारी रुक्मणी मैया है वो कृष्ण जी को पत्र लिख रहे हैं। खुद ही प्रश्न करती हैं, खुद ही उत्तर दे रही हैं, खुद ही प्रश्न लिख रही हैं, खुद ही उसका उत्तर दे रही हैं। कह रहे हैं कि हे द्वारिकाधीश, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। पत्र में ये लिख रही हूँ कि जो चीज सिंह को मिलनी चाहिए, मतलब जिससे मेरी शादी होनी चाहिए, वो आप खुशी हैं शेर, पर कोई सियार ले जाए ये अच्छी बात है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं, तो कहते हैं मैं राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी हूं। मैंने तुम्हें आपको बचपन से ही पति रूप में वर्ण कर लिया था। प्रभु क्या ये सही होगा कि सिंह को मिलने वाला जो चीज है कोई सियार ले जाए? तो आप कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरे विवाह मेरे भाई ने शिशुपाल से तय कर दिया है, मेरी सगाई हो चुकी है, पर मैंने आपको पति माना है। आप मुझे आ करके ले जाइए, और नहीं ले गए तो मैं अपना देह का त्याग कर दूंगी, पर किसी को भी पति रूप में वर्ण नहीं करूंगी। ऐसा उनके मन में भाव आया। अब उसी पत्र को लिख करके एक ब्राह्मण के हाथ भिजवा दिए, कहा द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी में जाकर के ब्राह्मण महाराज जी हैं वो पढ़ रहे हैं। हमारी माता रुक्मणी क्या कह रही है? विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। अखिलेश्वर हरि हृदय विहारी, अखिलेश्वर हरि हृदय विहारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। ब्राह्मण महाराज जी ने पूरे पत्र उनको पढ़ करके बता दिए। अब रथ लेकर के निकल रहे हैं मेरे द्वारिकाधीश जी। बाहर बड़े भैया मिल गए, कहाँ चले? रथ में निकल रहे हैं, तो कहाँ चले किसी को भी न बताए। पत्र पढ़े, ओ हो लव लेटर पहले लिखते थे ना, चिट्ठी लिखते थे, वही चिट्ठी मैया। हम आम भाषाओं में कहे, संसारिक भाषा में तो लव लेटर। द्वारिकानाथ जी पढ़े, तुरंत चले। जब जा रहे हैं भैया देखे, दाऊ भैया जो देखे, कहाँ जा रहे हो भाई? बोले वहीं वहीं। कहाँ? वहीं। कहाँ वहीं? महाराज जी कहते हैं आप नहीं जानते? बोले नहीं। राजा जो भीष्मक है ना, उनकी पुत्री का आज स्वयंवर रचा गए, वहां जा रहे हैं। अच्छा, हम तो सोचे थे कि हमारा भाई अभी छोटा है, बड़ा हो गया है, जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। हमारा भाई थोड़ी करना भाई किसी से। तो रुक्मणी जी को देखिए, यहाँ पर शिशुपाल जी ने पूरी व्यवस्था कर दी है। भगवान जी को बता दिए कि कहाँ पर आना है, क्योंकि हमारे घर शादी से पहले कन्याओं को कात्यायनी माता के मंदिर में जाना पड़ता है पूजा करने के लिए। आप यहीं पे आना। अतः पता लिख दिए हैं कि कहाँ पे मिलना है, कहाँ पे आना है। रुक्मणी मैया ने
अब इधर बलराम जी ने, ताऊ जी ने पूरे जितने यहाँ पर हैं उनके सैनिक सेना उनको चेता दिए, अकेला जा रहे हैं भाई, शिशुपाल एक तो कम नहीं है, ऐसी दुश्मन है उसका, तो मेरे छोटे भाई की रक्षा होनी चाहिए। पीछे से उनको इशारा कर दिए, इधर से कान्हा को जाने दिए। अब देखिए 10,000 सखियां हैं, 10,000 सखियां हैं और 10,000 सखियों के साथ 10,000 सैनिक भी हैं। शिशुपाल जो हैं उनका विवाह लक्ष्मी जी के, रुक्मणी जी के साथ तय कर दिया है। इसलिए रुक्मी है, बड़े भैया है, पूरी व्यवस्था कर दी है कि मेरी बहन को कोई कहीं से उठाकर ना ले जाए, मेरी बहन ही कहीं ना चली जाए, क्योंकि उनको पता था कि वो शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती। इसलिए 10,000 सैनिक और 10,000 सखी रुक्मणी मैया के साथ जा रही है कात्यायनी मंदिर की ओर। मैया कात्यायनी मंदिर में पूजा कर रही है, माता का मूर्त है। लेकिन देखिए भावना प्रभु द्वारिकाधीश के लिए माता कात्यायनी के दर्शन करते करते कह रहे हैं कि हे माता कात्यायनी, मुझे वर रूप में, मुझे मेरे पति के रूप में द्वारिकाधीश को ही दे दीजिए। मैं प्रभु के चरणों की परम प्रेयसी बनूं मैया, आप मुझे इतना वरदान दीजिए। कात्यायनी माता का दर्शन कर रही है रुक्मणी मैया, लेकिन उनके सामने उनको साक्षात भगवान द्वारिकाधीश जी नजर आ रहे हैं। एको साथ है सब सजे, एक को साधने। देखिए हम कहे ना, उस दिन बताए थे कि आप प्रत्येक देवता का पूजा करो। जब परीक्षित महाराज जी हैं, सुखदेव मुनि महाराज जी से प्रश्न करते हैं, तब हमें ये प्रश्न आपको बताए थे। तो निष्ठा हमेशा एक पे रखो, प्रेम सभी से करो। एक को साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। तो माता कात्यायनी के मंदिर में तो है, भजन उनका कर रही है, कीर्तन उनको कर रही है, लेकिन किन के बारे में? गोविंद के बारे में, द्वारिकाधीश के बारे में। उतने में भगवान जी आ गए। 10,000 सखी हैं, 10,000 सैनिक हैं, उनके बीच मेरा कान्हा जी आ रहे हैं। भगवान जी चलते हुए आ रहे हैं और जितने 10,000 सैनिक है ना, प्रभु के दर्शन को कर रहे हैं और उनके दर्शन को करके उनको होश ना रहा। कोई उनके चरण कमल के दर्शन करते हैं। सैनिक जो हैं रुक्मणी माता की रक्षा करने के लिए गए हैं, लेकिन प्रभु के चरणों को देख करके मोह, अरे देखो देखो तो उनके चरण कितने सुंदर हैं। चरण तो छोड़ो, पर उनके जूते को तो देखो, मणि लगी है लग रहा है। अरे वो तो छोड़ो, उनकी कमर को तो देखो कैसे पीला पट्टा बंधा है। तो एक सैनिक कहते हैं वो तो छोड़ो, उसपे बांसुरी जो लटकी हुई है, देखो तो सही कितनी सुंदर है। दिख इतनी सुंदर रही है तो बजती कितनी सुंदर होगी। तो एक सैनिक कहते हैं अरे वो सब तो छोड़ो, उनके गले में वैजयंती की माला है, उसको तो देखो कितना सुंदर है। तो दूसरी सखी है, वो कहती कितने सुंदर है ना, कितने सुंदर है, श्याम सलोने मुस्कुरा रहे हैं। तो जितने सैनिक हैं, सखा है, कोई मुकुट कोई मोरपंख सब देखने में लग रहे हैं। उतने में ही रुक्मणी जी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण जी अपने रथ पर सवार हो जाते हैं और रथ पर सवार होकर के ऐसे हवा से बात करते हैं कि चले ही जाते, पता ही नहीं चलता। सब देखते ही रह जाते हैं। रुक्मणी मैया को द्वारिकाधीश लेकर चले जाते हैं। पीछे से देख ही रहे, देखो तो उनका ध्वजा है, इसमें गरुड़ बना है, कितना सुंदर लहरा रहा है। सभी देखने में लगे हैं। रुक्मी है, रुक्मी जी हैं, कहते हैं मेरी बहन कहाँ है? इतना समय हो गया तुम मंदिर में हो, कहाँ हो सब? सैनिक जी कहते हैं हम तो बस देखते ही रह गए, पता नहीं वो कहाँ गई। मुझे तो लगता है उनके साथ गई। तो तुमने रोका क्यों नहीं? हम कहाँ से रोक पाएंगे? वो तो बस हंस गए और वो हंसे तो हम फंस गए।
कोई रोक नहीं पाए। रुक्मिणी बहुत सारा सैनिकों को लेकर के गए और बीच रास्ते पे ही हमारे भगवान द्वारिकाधीश से लड़ाई करना, युद्ध करना प्रारंभ किए। ऐसा युद्ध छिड़ा दोनों में, ऐसा युद्ध छिड़ा, ऐसा युद्ध छिड़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी की तो बैंड ही बजा दी। अरे ऐसे नहीं, आधे बाल मोड़ दिए, आधे मूंछ मोड़ दिए और उसे रथ में बांध करके घसीटने लगे। उतने में हमारे दाऊ जी आ गए, बलराम भैया जी आ गए, छुड़वाए और बड़े प्यार से समझाए। राजा भीष्मक भी अपने बड़े पुत्र रुक्मी को कहा कि हे पुत्र, जब लक्ष्मी मुझे समुद्र से प्राप्त हुई, मिली, तब स्वयं नारद जी ने आकर के कहा था कि इनका विवाह द्वारिकाधीश से ही होगा, क्योंकि श्री लक्ष्मी जी का विवाह नारायण से ही होगा और नारायण के साक्षात रूप जो है वो है, साक्षात जो अवतार लिए हैं वो है श्री कृष्ण है। तो हे पुत्र, मुझे कन्या दान का शुभ अवसर प्रदान कर दो और बड़े प्रेम भाव से रुक्मिणी और द्वारिकाधीश का विवाह होने दो। ऐसा करके आज रुक्मिणी मैया को लेकर के भीष्म जी राजा आए और उधर चले गए। बलराम जी कृष्ण जी को लेकर के द्वारिकापुरी से कुमकुम और पत्रिका द्वारिका नाथ ने मेरे लक्ष्मी माता के घर भेजे हैं। प्रेम से बोलिए वहां के बिहारी लाल की जय हो। अब प्रभु जी बारात लेकर के आ रहे हैं। रुक्मिणी के लिए बारात लेकर के आ रहे हैं। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। प्रेम से बोलिए रुक्मिणी मैया की जय हो। बाराती में जाओ, कौन घर आती हो कौन बाराती हो तो बोल बता दो। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।
बरतिया मन कैसे ढेरिया आथे बाजा वाले मन ह ज्यादा बजाई तो फिर ज्यादा पैसा लेही भाई ले 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 बजात ले लड़खा के बजिया मना रुक्मणी मैया की प्रेम से बोलिए रुक्मणी मैया की दुल्ही आगू आगे दूल्हा काहे बराती जल्दी बुलाओ भाई लेट होते यहाँ दुल्ही आगू आगे दूल्हा भाव खाते बताओ आगे बराती हक नहीं आई रे रहन दे कवि रहन ज्यादा समय लगा थे आओ ना रुक्मणी मैया एद माढ़े है एक झन
वहां दे वहां भागा थे। मत भाग जाए भाई, अब ला ले। चलो परखाए जाओ, परखाए जाओ जल्दी से। बरतरी खड़े बरतिया, कहाँ है बरतिया? आगे ना, अच्छा वो वाले नहीं चले। आनंद देवधाई को धीरे चलो हो दुल्हा बाबू। चालू कर रहे हो का मोला बताओ पहले। टिकामन बैठा था, काय करत हो? करत काय हो बताओ ना जी, अरे बताओ ना वो। हे भगवान, बैठे नहीं है, बैठे अंदे पहले, और जो परीक्षित है ओमन पहले ये कराबो। हाँ परीक्षित मनाओ ओकर बैठाबो। आरती वाले थाली लेती ला। तैयारी कर, पूजा पाठ करो। चलो चलो भगवान कृष्ण के विवाह के उपलक्ष्य में जो भी टीकावन के निमित्त में जो भी यथाशक्ति दान राशि जो भी देना चाहते हो, यहाँ आकर के नाम लिखा सकते हो, यहाँ से नाम बोले रहे, ठीक है। और परीक्षित मने ध्यान दो, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प ले लो।
फूल धर के संकल्प ले लो। हाँ, कुछ द्रव्य दक्षिणा भी रख लो साथ में। मतलब ओटी के बाद में चालू कर दे, नहीं चाहिए अभी बंद ले रहा है। चलो हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के दोनों जने हाथ लगा लो। राधा कृष्ण प्रेम समिति सब जन यहाँ मंच में आ जाओ। सब जने हाथ लगा लो यहाँ संकल्प में। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। हाँ सुमित्रा यादव जी की तरफ से 101 रुपए प्रेम से बोलिए इनकी श्रद्धा भक्ति की। मंच में थोड़ा आराम से राधे 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 राधे। गीतिका यादव जी की तरफ से हरि की चरणों में 101 रुपए प्रेम से बोलिए इनकी श्रद्धा भक्ति की। चरणों में कलकली इंद्राई की तरफ बोले ना। विशाखा साहू जी की तरफ से 101 रुपए प्रेम से बोलिए इनकी श्रद्धा भक्ति की। एक मिनट मैं कहा था सब जन जेला यहाँ पे आके आशीर्वाद लेना है, ले वो आओ एदे में अपन दान दक्षिणा एमे रखते जाओ और नाम लेना ओ मेरे लिखाते जाबो कहा था। समझ आ के नाम ला ओदे कर लिखो तान इकट्ठा आखिरी में मैं सबको केल बोल दूं। इसन में आनंद नहीं है आप मतलब सब जन के नाम नहीं आलो प्रॉमिस करो तो सबके नाम नहीं लूं, लेकिन बाजा थे तेम लो तू ही मतलब मजा नहीं है, मजा आती का और बाजा बंद हुई तान लो तान अच्छा लगे नहीं। अगर से कहा तो ओदे कर नाम लिखा जाओ कितना देत होते ना ए मेरे आके चढ़ा जाओ। ठीक है ठीक है हाँ चलो ले। गीतिका यादव राशि एजेंट की तरफ से गुप्त राशि प्रदान की गई है। बोले इनकी श्रद्धा भक्ति की जय।
गुप्तदान 101 रुपया भागवत भगवान के चरणों में समर्पित। बोलिए इनके श्रद्धा भक्ति की। अब आरती पूजा कर ले थन टीकामन होगे होई ता कर ले आरती। आरती के समय ला देख दिया बाती करते पहले भगवान के है ना। हाँ हर आरती गा दे जात रही है मन हती हाँ तुम्हार मन के शौक पूरा नहीं होनी मतलब मुंह मत दे नहीं जाए पर सोचे लग जी तुम मतलब फिर ही कर बैठे लग जाए। आरती की तैयारी हो गया। आरती 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 की तैयारी हो गया। आरती कर लो ओकर बाद आरती के बाद सिर्फ दो भजन के बाद ठीक है। नहीं है ठीक ठीक है ना नहीं है ठीक तो काज कर डर वो हमारा नहीं। वैसे मीना मिंटू भैया कहाँ है फिर उस तमाशा में तो भैया स्वर्गीय रजनी यादव की तरफ से 101 रुपया भागवत भगवान के चरणों में समर्पित। बोलिए इनके श्रद्धा भक्ति की जय। हमारे मिंटू भैया हमारे मन के बीच पधारे याद दर्शन दे भाई जोरदार तालियां कर लिए ऊपर बहुत बड़े योगदान है। हम यहाँ बैठे अंते का कर रहे भैया जी शुरुआत कहाँ से करत है यहीं से करत है प्रभु के मंच से। बताओ नया नया मड़वा हमारे मन बगड़ा दे हैं कितना बड़े ऐसे कोई हो सकते का तो ऐसे ऐसे भक्तवान हमें भाई गुप्ता में ऐसे नहीं है कि नहीं है। तो प्रेम से बिलो बंटू भैया की भक्ति भावना की ऐसे मत रहोगा ईर कथे आगो में तुम रहो माता हो हमन पाछू ढाले ढकेला जब ना टेंशन मत रहो। हमन आवन धक्का देने वाला हमन आवन प्रोत्साहित करने वाला हमन आवन साथ देने वाला पीछे में खड़े होके देते भाई आगो में आए नहीं। आओ भैया प्रसाद ले लो प्रसाद ले लो दो ना। हाँ आगे भी नहीं छोड़ी भाई 3 साल लेगा 3 साल से साथ नहीं छोड़े और आगे भी साथ ला नहीं छोड़ना है।
बढ़िया बढ़िया ऐसे मलई का मन के संस्कार डाले भाई। ये सब भजन कीर्तन रामायण वाले कार्यक्रम आप हमेशा करते रहो। प्रभु के आसन में बैठ के ही आशीर्वाद दे सकते हैं। राधे राधे। मिंटू भैया बस इतना कह सकते हैं, जो कारोबार आप मन सोच के ये मड़वल सजाओ, आज व्यास मंच से आप दिल से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कथन कि आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करते रहो। प्रमोद भैया जी, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप तो बड़े, जितना आपको बोला जाए कम हो, पर प्रभु से कहेंगे आपका परिवार हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहे। आपका कुटुंब परिवार जो है हमेशा चलता रहे भाई। और माता राम का दर्शन नहीं हो रहे, कल भी नहीं देखी थी प्रमोद भैया के मैया गाँव की ना, कल से खोजते हैं आँखी हमारे। अच्छा, प्रेम से बोलिए माँ के बिहारी लाल की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती हो। तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरे आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ी विनाश। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ी विनाश। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो,